हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम आज बात करने वाले हैं सारे डायग्राम्स और टेबल्स के बारे में 11th क्लास की। एक ही वीडियो में सब कुछ हो जाएगा, बस आपने ये वीडियो ध्यान से देखनी है। सारे जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो एनसीईआरटी साथ लेके बैठ सकते हैं, आप मार्क करते हुए चलेंगे फिगर्स को। देखिए, पहली फिगर अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट 1904 टू 2004। इनके बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। ये डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो ध्यान रखेंगे डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। और दूसरा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको 3 प्राइजेस मिले थे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, इसमें से एक था बेल्जियन प्राइज इन 1983, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994, क्रैफोर्ड प्राइज इन 1999। 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। आगे देखिए, ये आपको हायरार्किकल, ये हायरार्किकल चार्ट तो पता ही होगा टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का, किंगडम, डिवीजन और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं सिमिलरिटी जो है ऑर्गेनिज्म में बढ़ती चली जाती है। टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। आगे बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। अगर इन सब में भी अगर आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के ऊपर ही क्वेश्चन आया हुआ है। इसका बायोलॉजिकल नेम मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली मस्केडी, ऑर्डर डायप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम और डिवीजन आर्थ्रोपोडा। बाकी सब जैसे मैन, होमोसेपियंस, होमो, होमिनिडी, प्राइमेटा, मेमिलिया कॉर्डेटा, ये सब के सब नाम आप देख लेंगे एक बार। इंपॉर्टेंट है ये, हाउस फ्लाई तो छोड़ के जाना ही नहीं है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? सेल टाइप है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। ठीक है, अगर हम सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा सिर्फ प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब यूकैरियोटिक है। अगर बात करें सेल वॉल की तो ये नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती। कुछ में क्या होता है कमेंट करके बताएंगे। हिंट दे देता हूँ, आज जिम वाले पढ़ा लेते हैं उसको। क्या लेते हैं जिम वाले? ठीक है, फंजाई प्रेजेंट विद काइटिन। प्लांटे की बात करें तो प्रेजेंट होती है, सेलुलोज की होती है, एनिमेलिया में ये एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, जैसे जैसे हाइयर एनिमल्स की तरफ जा रहे हैं ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती जा रही है। वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, ये ऑटोट्रॉफिक और हाइड्रोट्रॉफिक दोनों होगा। कीमोसिंथेटिक भी होगा, फोटोसिंथेटिक भी होगा, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी मोनेरा के अंदर। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक दो होगा यहाँ पे, दोनों होंगे यहाँ पे। हेटरोट्रॉफिक होंगे फंजाई के अंदर, प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक और एनिमल्स में हेटरोट्रॉफिक मिलेगा आपको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आगे देखिए नेक्स्ट। भाई ये जल्दी से देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये ये कौन सी शेप है? बैक्टीरिया और डिफरेंट शेप, जैसे स्फेरिकल शेप बेसिलाई, रोड शेप, क्या रोड शेप बेसिलाई हो गए आपके। और स्पाइरल स्पाइरल शेप आपके कौन हो गए? स्पाइरिला। और विब्रियो हो गए आपके कोमा शेप। ठीक है, ये शेप्स ऑफ बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, ये फिगर ब्लू ग्रीन एल्गी की फिगर है। ठीक है, दैट इज नोस्टॉक। ये हेट्रोसिस्ट है। यहाँ पे क्या काम करती है हेट्रोसिस्ट? स्पेशलाइज सेल होती हैं। और ये मिसलेजिनस शीथ है, चिप 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 चिप, जिसकी वजह से कैसी कवरिंग होती है? चिप चिप, जो अपर लेयर होती है कैसी हो जाती है? बड़ी म्यूसिलेजिनस, मतलब चिप चिपी होती है वो। ठीक है, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक की ये फिगर है। आगे देखिए, ये फिगर किसकी है? ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, डीएनए है। ठीक है, आगे चलिए, बस फटाफट देखते हुए चलिए। डाइनो, फर्स्ट वन इज, देखिए सबसे पहली फिगर, ये क्या है? ये डाइनोफ्लैजिलेट है। और दूसरा ये क्या है? ये यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड। और ये क्या है आपका? पैरामीशियम है। नेक्स्ट, यहाँ पे म्यूकर, दिस इज म्यूकर, एस्परजिलस और ये अगेरिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया है बैक्टीरियोफाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आया हुआ है। ये टीएमवी की फिगर है, टोबैको मोज़ेक वायरस, आरएनए कैप्सिड। बैक्टीरियोफाज ये हेड है, ये कॉलर है, ये शीट है, ये टेल फाइबर्स हैं। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी आगे देखिए, हमें बस जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना है और कुछ नहीं है इसमें। फिगर का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 4 नंबर के पीछे ज़्यादा परेशान नहीं होना। फटाफट देख लो बस। ये ग्रीन एल्गी हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ये वोल्वॉक्स है, ये यूरोथ्रिक्स है, ये वोल्वॉक्स है, ये यूरोथ्रिक्स है। लेबलिंग देख लेनी है, ये डॉटर कॉलोनी और ये पेरेंट कॉलोनी। आगे बात करें, ये स्टाइप, ये फ्रॉन्ड है, ये स्टाइप है, ये होल्ड फास्ट है, ये होल्ड फास्ट, मिडरी, फ्रॉन्ड, एयर ब्रेडर, फ्रॉन्ड और स्टाइप। ये आपका क्या हो गया? ब्राउन एल्गे हैं। और ये नीचे वाले क्या है? रेड एल्गे हैं। दिस इज पोरफायरा पॉलीसिफोनिया। ठीक है, ये फ्रॉन्ड मीन एक्सेस और ब्रांचेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट,
ये ध्यान से देख लीजिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आया हुआ है, सवाल बहुत आते हैं इस टेबल से कम 5 से 6 सवाल पिछले 10 सालों में हैं इस टेबल से। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ग्रीन एल्गे, ब्राउन एल्गे, रेड एल्गे, ठीक है। मेजर पिगमेंट्स की बात करें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, फ्यूकोजेंथिन फियोफाइसी में होता है। रेड एल्गे में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइको इराइथ्रिन। फाइको इराइथ्रिन यार इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी लाल रंग की होती है तो उससे भी याद रख लेंगे इसको, ठीक है। आगे स्टोर्ड फूड, इसमें स्टार्च है, मैनिटोल और लेमिनरिन, और यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की बात करें, यहाँ पे सेलुलोज की होगी, सेलुलोज एंड एल्गिन, सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉली सल्फेट एस्टर्स की किसमें होगी, रोडोफाइसी में। फ्लैजिलर नंबर देखेंगे तो यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा, रोडोफाइसी में बिल्कुल एब्सेंट कर देंगे। 2 होंगे, अनइक्वल होंगे, लेटरल होंगे, 2 to 8 इक्वल एपिकल। हैबिटेट की बात करें किसमें, क्लोरोफाइसी में फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी की बात करें, फ्रेश वाटर, रेयर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, ठीक है। रोडोफाइसी फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर, मोस्टली रोडोफाइसी सॉल्ट वाटर में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे ब्रायोफाइट्स की बात करें तो भाई ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर में 2 बार आ चुकी है, ठीक। किस चीज़ की है, देखो, ब्रायोफाइट, लिवरवोर्ट मर्केंशिया, ये फीमेल थैलस है और ये क्या है, मेल थैलस। ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, कैसे पता चलेगा, आर्किगोनियोफोर इज फीमेल थैलस, एंथ्रीडियोफोर इज मेल थैलस, ठीक है। ये गैमा कप है और ये राइजोइड्स, ठीक है, गैमा कप राइजोइड्स। आगे देख लेते हैं, ये स्पोरोफाइट है और नीचे वाला गैमेटोफाइट है। क्या, मोजिस, फिनेरिया, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। ये फिनेरिया की फिगर है, ठीक है। ये कैप्सूल, ये सीटा हो गया, ये क्या होगी, लीव्स, ये मेन एक्सिस और ये राइजोइड्स। दिस वन इज स्फेगनम। स्फेगनम के कई सारे यूजेस होते हैं। स्फेगनम की यूजेस आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस किस जगह यूज करते हैं स्फेगनम को, ठीक है। चलिए, स्फेगनम गैमेटोफाइट, ठीक, ये ध्यान से देखेंगे। एंथ्रीडियल, ये एंथ्रीडियल ब्रांच हो गया, ये ब्रांचेस, ए आर्किगोनियल ब्रांच। नेक्स्ट देखो भाई, वापस तेजी से देख लो, दिस वन इज स्लेजिनेला, ठीक है। ये क्या है, ये स्लेजिनेला है, एग्जाम में आया हुआ है पहले। ये क्या है, स्लेजिनेला है, स्ट्रोबिलस नोड, इंटरनोड, ब्रांच, राइजोम। स्ट्रोबिलस के ऊपर भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये फिगर भी एज इट इज आई हुई है और स्ट्रोबिलस के ऊपर भी सवाल आया हुआ है, ठीक है। ये इक्विसिटम हो गया आपका, ये सेल्विनिया हो गया डी वाला, और ये सी इज फंड। ये सेल्विनिया, इक्विसिटम और स्लेजिनेला, ये तीनों एग्जाम में आए हुए हैं और ये भी आया था, ठीक है। तो ये ध्यान से देख के जाइएगा। ये देखो भाई, अगर मैं बात करूँ जिम्नोस्पर्म, साइकस, पाइनस और गिंगो, ये साइकस हो गया, पाइनस हो गया और ये गिंगो हो गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, गिंगो, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। आगे देखिए, एंजियोस्पर्म दिखा रहा है, ये तो डाइकोट है और ये क्या है, ये मोनोकोट है। आगे देखिए, नेक्स्ट एनिमल किंगडम, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी कोई भी लाइन जो सेंटर से पास हो रही होगी वो एनिमल को 2 पार्ट में डिवाइड कर देगी, ये रेडियल सिमेट्री हो गई। ये बाइलेटरल सिमेट्री होगी, एक एक्सिस होगा ऐसा जो 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ठीक है। ये शोइंग जर्मिनल लेयर्स, डिप्लोप्लास्टिक और डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक यानी 2 लेयर, ठीक है। डिप्लोप्लास्टिक में देखेंगे आपको एक्टोडर्म और एंडोडर्म और बीच में मीजोग्लिया दिखेगा। ट्रिप्लोप्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ साथ बीच में आपको थर्ड लेयर मीजोडर्म भी दिखेगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सिलोमेट, सिलोमेट में क्या है, यहाँ पे बीच में आपको सिलोम दिख रहा होगा। सिलोम कब होता है, जब जो कैविटी होती है वो मीजोडर्म से क्या हो, लाइन होगा। अगर बीच बीच में पैचेज हैं किसके, मीजोडर्मल लाइनिंग के, तो क्या होगा, वो सीडोसिलोम होगा, और नहीं होगा कुछ भी तो असिलोमेट कहलाएगा। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और सिलोम और फाइलम। एनिमल, एनिमलिया की बात करें, मल्टी सेलुलर, सेलुलर लेवल पे मोस्टली असिमेट्रिकल, यानी कोई सिमेट्री नहीं है, असिलोमेट, कोई सिलोमेट नहीं है, पोरीफेरा हो जाएगा। तो यानी आपको पोरीफेरा की के बारे में 3 पॉइंट मिल गए, ठीक है। 3 बातें पता चल गई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सिमेट्री नहीं है और असिलोमेट है, तो कौन है, पोरीफेरा। टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ठीक है, ये कंडीशन होगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। रेडियल सिमेट्री होगी, असिलोमेट होगा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया और टिनो फोरा। बाइलेटरल सिमेट्री होगी, विदाउट बॉडी कैविटी, असिलोमेट, फ्लैटी हेलमिंथीज। फॉल्स सिलोम, सीडोसिलोमेट, एस्केलमेंथीज। ट्रू सिलोम, सिलोमेट, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा के ऊपर आपको स्टार दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये एडल्ट स्टेज में रेडियल होता है और लार्वल स्टेज में बाइलेटरल होता है, ठीक है। चलिए आगे, ये देखो भाई, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। एग्जाम्पल भी है, पॉरीफेरा है, ये साइकोन है, ये स्काईफाई, ये साइकोन है। बी वाला जो है, ये बी वाला यूस्पोंजिया है और सी वाला स्पॉन्जिला है। आगे देखिए, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है पहले, ठीक है। ये क्या है, ऑरेलिया, ठीक, और ये एडम्सिया है, ये इनकी फॉर्म है, ये मेडुसा फॉर्म है और ये पॉलीफॉर्म है। ये निडोब्लास्ट, निडल लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज टीनोफोरा, यूरो ब्रैकिया की फिगर है ये, और ये तो टेप लाइक है, टेप फॉर्म आप पहचान ही लोगे, टेप फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है पहले, ठीक है। ये लिवर फ्लूक है, प्लेटियल बेंथीज का एग्जांपल। ये क्या है भैया, एएस कलमेंथीज है, राउंड फॉर्म, राइट। आगे बात करें, ये क्या हो गया आपका, ये आगे हो गया आपका नेरीज और ये हो गया आपका हीरोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लीच इसको बोलते हैं, एनेलिडा। नेक्स्ट, ये आपके इंसेक्ट हैं सबके सब, ये लोकस्ट हो गया आपका, ये बटरफ्लाई हो गई, ये क्या हो गई, दिस इज स्कॉर्पियन, एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका प्रॉन हो गया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऑक्टोपस, मोलस्का का एग्जाम्पल है, दिस इज पाइला और ये ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पेपर में आया हुआ है। आगे देखिए,
भाई ये ध्यान से देख लेना, दिस इज एस्टीरियस और ये ओफ्यूरा, ठीक है, ये एस्टीरियस है, ये क्या है, ओफ्यूरा है। नेक्स्ट बात करें, ये बेलेनोग्लोसस है, एग्जांपल ऑफ हेमिकॉर्डेटा, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक, इसमें 3 लेबलिंग है, लेबलिंग ध्यान से देखना, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। आगे ये देख लो भाई, नर्व कॉर्ड, ये आपको कॉर्ड डेटा के कैरेक्टरिस्टिक फिगर फॉर्म में दिखा रखे हैं, ठीक है, ये आपको नर्व कॉर्ड दिख रही है यहाँ पे, ये इसके नीचे नोटोकॉर्ड है और पीछे पोस्ट एनल पार्ट और ये गिल स्लिट। अब आप पूछेंगे हमारे अंदर गिल स्लिट होते हैं कि हम भी तो क्या है, कॉर्डेट है, क्या हम कॉर्डेट नहीं है, तो हमारे अंदर गिल स्लिट नहीं है। गिल स्लिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन कब होते हैं, आप बोलोगे सर दिख तो रहे नहीं, कहाँ दिख रहे हैं मेरे, नहीं मेरे तो नहीं दिख रहे। आप बोलोगे सर हमारे तो है नहीं, कहाँ होते हैं, हाँ होते हैं, कब, लार्वल वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, राइट। कंपैरिजन कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का, कॉर्डेट्स की बात करें, नॉन कॉर्डेट की बात करें, नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है, इसमें absent होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे डोर्सल, होलो एंड सिंगल। अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखो ना, पीछे की तरफ है ना। अबे भाई, क्या जो आपका, आपकी जो नर्व कॉर्ड है वो पीछे से जा रही है ना, ठीक है, होलो है, ठीक है, और सिंगल है, एक ही तो, रीढ़ की हड्डी एक ही तो है, उसी से तो नर्व कॉर्ड पास कर रही है। नॉन कॉर्डेट्स में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है, दो होते हैं, ठीक है, आगे की साइड फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट आर एब्सेंट। हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट अपना किधर है, इधर है कि पीछे है, आगे है ना, तो वेंट्रल साइड है, ये वेंट्रल साइड है ना अपनी। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, पोस्टरनल पार्ट इज प्रेजेंट, पोस्टरनल पार्ट इज एब्सेंट, ठीक है, ये देख लो भैया, ये एस आइडिया है, ये एस आइडिया की फिगर है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेटा की बात करें तो दो डिवीजन में कर रखा है, अग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा के अंदर जॉ नहीं होते हैं, ग्नेथोस्टोमेटा में जॉ होते हैं, ठीक है। सुपर क्लास ग्नेथोस्टोमेटा जिसके अंदर जो होते हैं, उसके अंदर दो सुपर क्लास है, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस की बात करें तो पाइसिस के अंदर एक दो क्लासेस आ जाती है, कॉन्ट्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस। टेट्रापोडा के अंदर जिनमें लिम्स होते हैं, उनके अंदर 4 क्लासेस आ जाती है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, राइट। अब देखो क्लास की अगर बात करें कॉन्ट्रिक्थीस और ऑस्टिकथीस की, इसकी इनके अंदर क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, ठीक है। अग्नेथा जिनके जॉ नहीं होता तो इसमें साइक्लिस्टोमेटा क्लास आ जाती है। नेक्स्ट फिगर देख लीजिए, ये पेट्रोमाइक्सोन जॉलेस वर्टिब्रेट है। आगे में कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करूँ तो ये आपका स्पोलियोडॉन हो गया, ठीक है, और ये आपका प्रेस्टिस हो गई। आगे देखिए, बोनी फिशेस, बोनी फिशेस में आपका दिस इज हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़ा भी इसको बोलते हैं हम भाषा में, ये आपका कतला, ये सेलेमेंडर है, और ये आपका राना टेक्रीना एम्फीबिया, ठीक है। चलिए रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में ये बताएंगे जल्दी से, इसका नाम है कैमिलियन, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइलस, ये किलॉन और ये नाजा, नाजा हाँ, हार्डी संदूक। आगे बात कर लेते हैं सम बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में बात करें, ये कौन है, ये नियोफ्रॉन, ये स्ट्रूथियो, भाई इनके नाम याद रखेंगे। ये क्या होना है, ये नियोफ्रॉन, ये स्ट्रूथियो है, ये सिटाकुला है और ये पैगो है। ऐसा मत कर देना सर वहाँ पे पैरेट लिखा हुआ हो, इस तरह की फिगर देके पैरेट दे दे और पैरेट पे टिक कर दो, ठीक है, और सिटाकुला भी दे रखा है, पैरेट भी ठीक है, लेकिन सिटाकुला इज मोस्ट अप्रोप्रिएट नेम, क्योंकि हम डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है, तो किस नाम से करेंगे, साइंटिफिक नेम के साथ जाएंगे। आगे देख लीजिए, मैमल्स, ऑर्निथोरिंकस हो गया, ये मैक्रोपस हो गया, ठीक है, ये टारोपस हो गया, और ये बेले बेलेनोप्टेरा, ठीक है, ये हो गया मेमिलिया में। आगे भाई, ये जान है पूरे चैप्टर की, ये जान है, बहुत बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अल्ट्रा 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 इंपॉर्टेंट, ठीक। देखो ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है, जल्दी से देख लो। ट्रिक क्या है इसकी, फाइलम, यहाँ देख लेना, फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिलमेंथीज, एस्कलमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, दो तीन ट्रिक हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखना है बस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी एडवांस एनिमल्स की तरफ जा रहे हो, वैसे वैसे सेलुलर से जो है ऑर्गन सिस्टम की तरफ बात बनती जा रही है, ठीक। पहली चीज, दूसरी चीज सिमेट्री की अगर बात करोगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है, तो असिमेट्री से रेडियल की तरफ जा रहे हैं और रेडियल से बाइलेटरल की तरफ जा रहे हैं, ठीक, देख लो, वेरियस, रेडियल, रेडियल, बाइलेटरल, फिर बाइलेटरल सब जगह, इसको छोड़ के एकाइनोडर्मेटा को। सिलोम की बात करें, सिलोम शुरू में क्या है, एब्सेंट है, बाकी सब में क्या है, आगे जाते हैं, जैसे जैसे एडवांस की तरफ जा रहे हैं सिलोम आता जा रहा है, राइट। इसके बाद देखो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन की बात करें तो सेगमेंटेशन का भी क्या है कि जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, सेगमेंटेशन आ रहा है, लेकिन एक या दो ही जगह आएगा, सब में नहीं आएगा। एनेलिडा में आएगा, आर्थ्रोपोडा में आएगा और आपका कॉर्डेट में मिलेगा, ठीक है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, तो इसमें ये मत लगा देना कि सब में ही आ रहा है, एडवांस में सब में नहीं आ रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सिस्टम अगर आप नीचे की साइड जा रहे हो, ऑर्गन सिस्टम की तरफ जब एनिमल जा रहा है, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है ना अलग अलग, तो भाई यहाँ पे भी यही चीज़ें होंगी, ठीक है, यही चीज़ें होंगी यहाँ पे, राइट। क्या होगा, जैसे ये देखो ऑर्गन सिस्टम कहाँ पे आया, ऑर्गन सिस्टम एस्कलमेंथीज में है, तो एस्कलमेंथीज में जैसे आप जाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। इससे अगली फाइलम में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया, उससे अगली में आपका प्रेजेंट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, एस्कलमेंथीज, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बात खत्म। आगे देख लो, डिस्टिंक्टिव फीचर्स की बात करें
डिस्टिंक्टिव फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई पोरीफेरा में बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन वॉल्स, निडोब्लास्ट होते हैं इनके अंदर, सिलेंट्रेटा के अंदर कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज में फ्लैट बॉडी सकर्स होते हैं, एस्कलमेंथीज में ऑफन वॉर्म शेप्ड एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, बॉडी में सेगमेंटेशन होता है लिरिंग्स की तरह। एनेलिडा, एनेलिडा के बाद अगर मैं बात करूँ आर्थ्रोपोडा की तो एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं किसके अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर। मोलस्का के अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन जो होता है ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। आगे बात करी जाए गाइनोडर्मेटा की तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है और रेडियल सिमेट्री होती है यहाँ पे। हेमिपोड्रेटा में बात करें बॉम्ब लाइक विद प्रोबोसिस कोलर एंड ट्रक, अभी बताई थी मैंने फिगर, ठीक है, वही है ये बिल्कुल। नेक्स्ट बात करी जाए किसकी, कॉर्डेटा की तो नोटोकॉर्ड, डोर्सल, होलो, नर्व, गिल स्लिट्स विद लिम्स और फिन्स। तो ये वाला जो दे रखा है अभी, ठीक है, ये वाला लास्ट वाला, ये जो बताया मैंने अभी ये वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है, ये वाला। चलिए आगे बात करते हैं। एनिमल या खत्म, ये किसकी फिगर है, कौन है भाई साहब, ये कैथरीन निसाउ, 1898 टू 1997। चलिए मॉर्फोलॉजी में देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये आपको दिखा रखा है शूट सिस्टम, ये रूट सिस्टम, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड, बड, ठीक है। प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ये रूट सिस्टम हो गया बेसिकली, ठीक। बस ये तो पता ही होगा यार आप लोगों को, ये शूट सिस्टम रूट सिस्टम पता ही है, ठीक है, आसान है ये। आगे देख लो, ये जो नॉर्मल बिल्कुल जो स्टेम से बिल्कुल सीधी, ठीक है, सीधी जो वो आती है मेन ब्रांच जो आती है दैट इज मेन रूट, और उससे जो दूसरी ब्रांचेस निकलती हैं उन्हें बोलते हैं लेटरल्स या लेटरल रूट, ठीक। अब दूसरा क्या है फाइब्रस, ठीक है। ये ए वाली जो है ये टैप रूट सिस्टम है, सेकंड वन इज ये फाइब्रस रूट है। इसमें बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता कि कोई मेन ब्रांच आ रही है, यहीं से जो है रूट निकलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, इसी पॉइंट से, ठीक, दैट इज फाइब्रस रूट। और सी वन इज दीज आर एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, जो ऊपर जमीन के ऊपर ही मिलती हैं, ठीक। चलो आगे, रीजन्स ऑफ रूट टिप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए फिर भी। रीजन ऑफ, अब सबसे नीचे जो है रूट कैप, रूट के बिल्कुल फाइनल हिस्से पे यहाँ पे क्या लगी होती है, रूट कैप। रूट कैप क्यों लगी होती है, ताकि मूवमेंट जमीन के अंदर पेनिट्रेट करना आसान हो जाए। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यहाँ एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रीजन ऑफ एलोंगेशन, यहाँ लेंथ बढ़ती है रूट की। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होते हैं, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं। आगे देखिए, देख लो भाई, ये स्ट्रक्चर है किसका, लीफ का स्ट्रक्चर में ये लमाइना, ये स्टिप्यूल हो गया, ये पेट्यूल हो गया, एक्सिलरी बड और लीफ बेस। अगर मैं बात करूँ, ये पार्ट्स दिखा रखे हैं आपको, ध्यान से देख लो। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये लमाइना होता है, ठीक है, ये वाला। और ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पे जो एक्सिल में जो निकलता है, ठीक है, यहाँ पे स्टिप्यूल थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है, कांटे जैसा। और यहाँ पे एक बड निकलती है छोटी सी, दैट इज एक्सिलरी बड, और जिसके ऊपर लीफ झूल रही होती है दैट इज पेटियोल, ठीक। और ये आपका क्या हो गया, ये लीफ बेस हो गया यहाँ पे। ये वेनेशन है भाई किस तरीके का, जो विंगलेट्स हैं किस तरीके से अरेंज है, ये रेटिकुलेट वेनेशन है और ये पैरेलल वेनेशन है। आगे लीव्स, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है, ये पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है और ये पामेटली कंपाउंड लीफ है, यानी एक पूरा वो है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारी लीव्स लगी हुई हैं, ठीक, और एक ही पॉइंट से बहुत सारी लीफ निकल रही हैं, दीज आर पाल्मेटली कंपाउंड, पाम नहीं होती जैसे, इस तरीके का पामेटली कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट देख लीजिए। अब देखो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी की बात करें तो ये अल्टरनेट है, ठीक है, चाइना रोज में अल्टरनेट, एक इधर से निकली, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। गवाहों में क्या है, अपोजिट है, अपोजिट में एक इधर से निकला, एक इधर से निकला, ठीक है। और अल्टरनेट में क्या है, यानी मान लीजिए ये आपकी, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है, ठीक है, एक लीफ यहाँ से निकली फॉर एग्जांपल, एक यहाँ से निकली, एक थोड़े ऊपर से निकली, एक ऊपर उधर से निकली, अपोजिट मतलब एक अलग अलग साइड तो निकल रही है लेकिन अल्टरनेट निकल रही है, एक इस नोड से निकल गई, दूसरी दूसरे से निकल गई, ठीक। वर्ल्ड वर्ल्ड का कैसे होता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ से मैंने पूरा ऐसे जैसे ये ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। लेट्स से मैं ये घड़ी बांध लेता हूँ, ठीक है, ये जो वॉच है मेरी, ठीक है, इस वॉच, एक तो इस एरिया से काफ़ी सारी पत्तियाँ निकल गई, फिर इस पॉइंट से निकल गई, फिर इस पॉइंट से निकल गई, दैट इज़ वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड फिल्डोटैक्सी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है, ये रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेन एक्सिस जो है वो ग्रो करता रहता है, ठीक। आगे ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें मेन एक्सिस ग्रो नहीं करेगा क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या हो जाता है, टिप पे ही फ्लावर ग्रो कर जाता है। ये देख लो भाई, फ्लोरल पार्ट्स थैलेमस के ऊपर, ये हाइपोगाइनस, दिस इज, ये फ्लोरल थैलेमस के ऊपर अरेंजमेंट, मतलब एंड्रोशियम गाइनोशियम फ्लोरल पार्ट्स के अरेंजमेंट के हिसाब से, यहाँ पे एंड्रोशियम और गाइनोशियम के अरेंजमेंट के हिसाब से यहाँ पे आपको इनके नाम दे रखे हैं, दैट फर्स्ट वन इज हाइपोगाइनस, बी और सी जो है ये पेरिगाइनस है, एंड डी इज एपीगाइनस, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बी और सी वाला आपका एग्जाम में आया हुआ है पहले। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगर अगर हम बात करें हाइपोगाइनस की, देखो हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस दे रखा है यहाँ पे, हाइपोगाइनस में अगर आप देखेंगे तो ये जो ओवेरी है ये सबसे टॉपेस्ट पोजीशन पे होती है, ठीक है, क्या होती है, टॉपेस्ट पोजीशन पे होती है। तो यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर इस तरह ओवेरी को लेके भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, ये तो पता ही है, एंडोशियम, गाइनोशियम, कोरोला, कैलिक्स, पेडिसल। पेडिसल जिसके ऊपर पूरा फ्लावर रहता है, ये कैलिक्स है, कोरोला है, ये एंडोशियम है, गाइनोशियम है, अलग अलग दिखा रखे हैं इसमें। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन इन कोरोला, ठीक है, किस तरीके से अरेंजमेंट है। देखो सबसे पहला है वेलवेट है, इसमें जो है कोई ओवरलैपिंग नहीं होती पेटल्स की, ठीक है। नेक्स्ट बात करें ट्विस्टेड, ट्विस्टेड में क्या है, एक 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 पार्ट जो है किसी भी पेटल का एक पार्ट दबा हुआ होगा, एक ऊपर होगा, ठीक है। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में कोई अरेंजमेंट नहीं होता। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में कील होती है, ठीक है, कील लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। मतलब ऐसे में मानो एक, पहले एक एक पेटल ने ऐसे करा, दूसरा वाला उसके नीचे होगा, तीसरा वाला उसके नीचे होगा, मतलब इस तरीके से ढके हुए होते हैं, और कील इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। चलिए आगे देखिए भाई, ये प्लेसेंटेशन है, ठीक है। प्लेसेंटेशन जो है ओव्यूल्स का अरेंजमेंट होता है ओवेरी के अंदर, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन आपको कहाँ मिलता है, पी के अंदर मिलता है। दूसरा एग्जांपल आप याद कर लेंगे, मैं सिर्फ प्लेसेंटेशन बता रहा हूँ आपको। दिस इज एक्साइल प्लेसेंटेशन, और ये पैराइटल है, ठीक है। पैराइटल के बाद ये फ्री सेंट्रल है, और लास्ट वाला क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन है। नेक्स्ट, ये पार्ट है किसके, फ्रूट के, मैंगो और कोकोनट। मैंगो और कोकोनट आपको दिखा रखा है। मैंगो को ध्यान से देखोगे, दिस ये जो कवरिंग है मैंगो की, दैट इज नॉन एज एपिकार्प। ये जो हिस्सा आप खाते हो दैट इज मीजोकार्प, ठीक है। और ये आपकी सीड हो गई, और एंडोकार्प ये आपका सीड के ऊपर की जो कवरिंग होती है दैट इज एंडोकार्प। तो अगर आप ध्यान ध्यान से देखोगे कोकोनट के अंदर, तो जो सीड है ना, एडिबल पार्ट वो होता है, पीने वाला पार्ट एंडोस्पर्म होता है किसके अंदर, कोकोनट के अंदर। चलिए ये देख लो भैया, ये आपका सीड कोट हो गया, ये हाइलम हो गया, माइक्रोपाइल हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडोनस सीड। हाइलम क्या होता है, हाइलम किस चीज़ का स्कार है, जब बताएंगे मेरे को कमेंट सेक्शन में, हाइलम किस चीज़ का स्कार होता है, या हाइलम से क्या होता है, इसका फंक्शन बताएंगे। ये अगर मैं बात करूँ, ये कोटिलेडन हो गए दो, ठीक। ये प्लूम्यूल वाला हिस्सा हो गया जो जिससे शूट बनता है, और ये रेडिकल वाला हिस्सा हो गया जिससे रूट बनती है। बहुत अच्छे। आगे देखिए, ये भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था ये। स्ट्रक्चर ऑफ अ मोनोकोटिलेडनस सीड, मैंने वहाँ भी पूछा था। मोनोकोट और डाइकोट का पूछ लेगा, किस कौन सी सीड है, मोनोकोट सीड है, ठीक है। अब ये एंडोस्पर्म हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। ये एंडोस्पर्म दिखा रखा है, एम्ब्रियो दिखा रखा है। अब देख लो ध्यान से, कोलियोपटाइल, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, ये चार चीजें पूछी थी उसने, किसमें, पेपर में। ये आपका स्कूटेलम हो गया, कोलियोप्टाइल, प्लूम्यूल, प्लूम्यूल के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कोलियोप्टाइल, रेडिकल के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज कोलियोराइजा। ये स्कूटेलम हो गया, ये एंडोस्पर्म हो गया, ठीक है। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, ये सबसे बाहर वाला, ये एल्यूरोन लेयर हो गया। एल्यूरोन लेयर का फंक्शन आपको पता ही है क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट देखिए, ये फ्लोरल डायग्राम है, ये वाला जो है फ्लोरल डायग्राम है। अभी सिर्फ एक ही का बचा है दैट इज सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। ये क्या है, ये मस्टर्ड का है। ये बेसिकली फ्लोरल डायग्राम जो फ्लोरल फार्मूला मस्टर्ड का है। ये अगर मैं बात करूँ, ये फ्लोरल फार्मूला कहलाता है, ठीक है। जब आप इन टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, जैसे ये ब्रैक्टिएट है, बी आर स्टैंड फॉर ब्रैक्टिएट, के स्टैंड फॉर कैलिक्स, तो ये फ्लोरल फार्मूला इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट देखिए, वो ये मस्टर्ड का है, ठीक है। सोलेनेसी का ये यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। ये फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, फ्लोरल डायग्राम दे रखा है, सॉरी, ठीक। सोलेनम नाइग्राम मकोई प्लांट का, फ्लावरिंग ट्विक, ठीक है। फ्लावर, लेटरल सेक्शन ऑफ फ्लावर, स्टेमन, कार्पल, ये ध्यान रखेंगे। ये फ्लोरल फार्मूला किसका है, फ्लोरल डायग्राम किसका है, दैट इज ऑफ सोलेनेसी फैमिली। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो बार आ चुका है पेपर में, ठीक है। इसके चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिएगा, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। स्टोमेटल, स्टोमेटा विद बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, ये क्या है, एपिडर्मल सेल्स, दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्लोरोप्लास्ट आ गया, और ये किडनी शेप स्ट्रक्चर, दीज आर गार्ड सेल्स, और ये जो बीच में है दीज आर स्टोमेट, ये क्या है, ये स्टोमेटल पोर है। स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड, ये डम्बल शेप के स्टोमेटा है, और ये किडनी शेप के स्टोमेटा है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट बात करी जाए, ये जाइलम फ्लोएम, ठीक है। जाइलम फ्लोएम की बात कर लेते हैं। अगर ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, अगर बीच में कैम्बियम आ जाता है, अगर बीच में क्या आ जाता है, कैम्बियम आ जाता है, ये कॉन्जॉइंट ओपन टाइप हो जाता है, और ये कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप हो जाता है, अगर बीच में कैम्बियम नहीं होता है तो। आगे देख लीजिए, ये डाइकोट रूट आपको दिखा रखी है, और ये मोनोकोट रूट दिखा रखी है। लेबलिंग देख लो भाई फटाफट, ठीक है। ये सबसे बाहर क्या है, रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस आ गया, फिर कॉर्टेक्स आ गया। अब अगर बात करी जाए किसकी, देखो, ये क्या हो गया दी, ये एंडोडर्मिस है। इसके बाद अंदर की तरफ चलेंगे तो पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पिथ, फ्लोएम, राइट। यहाँ पे देखोगे तो रूट हेयर एपिडर्मिस तो सेम है, ठीक है। कॉर्टेक्स भी सेम है। एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ और मेटाजाइलम। बस ये जो लेबलिंग है ना, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना कहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। बाकी आप ये तो पहचान ही लोगे कि भाई प्रोटोजाइलम इसमें ज़्यादा है, इसमें क्या है, इसमें कम है, ठीक है। डाइकोट और मोनोकोट को। चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलिए ये भी छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सिंपल एपिथेलियम, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये स्क्वैमस है, फ्लैट एंड सेल आपको दिख रही है, दिस इज क्यूबॉइडल एंड दिस इज कॉलमनर, ठीक। और ये कॉलमनर सेल्स है सीलिया, जिनके ऊपर ये सीलिया आपको दिख रहे हैं,
अभी फिलहाल ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन आपके नीट के सिलेबस में ये है, इसलिए ये मैं आपको करा रहा हूँ। ध्यान से देखिए। आगे ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम से क्या होता है, सिक्रीशन निकलता है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या होगा, सिक्रीशन निकलेगा ग्लैंड से, राइट। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये मल्टी लेयर्ड सेल्स हो गई। ये मल्टी लेयर्ड सेल्स दिखा रखी है कंपाउंड एपिथेलियम की, ठीक। लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये एरियुलर टिश्यू है, पेपर में आया हुआ है, इसकी लेबलिंग देखेंगे अभी। और ये एडिपोज टिश्यू है। एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोरेज एरिया है, न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस हो गया, फैट स्टोरेज एरिया, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एरियुलर टिश्यू को ध्यान से देख लो, ये मास्ट सेल्स हो गई, ये कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, ठीक है। ये रेड वाली जो है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर, ये मैक्रोफेजेस हो गई, ठीक है। और ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे झाड़ू की सीख को किसी चीज़ से ऊपर से पकड़ लेते हैं ना, हाथ से पकड़ लेते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट है। और ये जो झाड़ू की सीख जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर कोलेजन फाइबर्स, और ये मास्ट सेल्स यहाँ पे एरियुलर टिश्यू में। नेक्स्ट, अब ये देख लो भैया, ये कनेक्टिव टिश्यू है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। ये डेंस, ये कोलेजन फाइबर दिख रहे हैं आपको, ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर है। दूसरे ऊपर वाले देखो, ऊपर जो है बड़ा रेगुलर सा अरेंजमेंट है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, और ये डेंस इरेगुलर है, ठीक। अब ए बी सी इनको देख लेते हैं। ये वाली, दीज आर कोलेजन कोलेजन फाइबर, और ये कार्टिलेज सेल्स हैं, दीज आर कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। ऊपर वाले ये कार्टिलेज का डायग्राम है, और ये क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसमें आपको बड़ा रेगुलर अरेंजमेंट दिखेगा, किसमें, ये बोन्स हैं बेसिकली, ठीक। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी आप पहचान ही लोगे, प्लेटलेट्स भी पहचान लोगे। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्राम छोड़ के नहीं जा सकते आप, बहुत 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 अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मैं सबको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि कुछ ही फिगर्स हैं जहाँ जो रिपीट होने के चांसेस हर साल रहते हैं। देखो सबसे पहली वाली स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स हैं, ये स्ट्राइएशंस दे रखे हैं इसमें, देखो ये स्ट्राइएशंस आपको दिख रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिख रहा है, ठीक है। ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ठीक है। और ये आपकी स्केलेटल स्ट्राइटेड मसल्स हैं, और ये कार्डियक मसल्स हैं। यहाँ पे आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी, स्ट्राइएशंस है, न्यूक्लियस है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स। देखो एक सेल ये रही, दूसरी सेल ये रही, इनके बीच में जंक्शन, राइट। चलो आगे देखो। ये आपका क्या हो गया, न्यूरॉन, न्यूरल टिश्यू हो गया, न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया, ठीक। ये क्या है, ये ऊपर से एक्सॉन आ रहा है, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी विद न्यूक्लियस हो गया, ठीक। ये डेंड्राइट निकल रहा है इसमें से, ठीक है। और ये न्यूरोग्लिया हो गया। आगे देखिए। ये तो भाई पहचान ही लोगे, क्या है ये, एक्सटर्नल फीचर किसके, फ्रॉग के। हेड है, आई है, ट्रंक है, फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करी जाए, इसको देखो भाई। ये इंटरनल ऑर्गन्स है फ्रॉग के, ये इसोफेगस है। ये बहुत आसान है, आप एकदम से पहचान लोगे। देखो देखो, हार्ट जैसा ही लग रहा है तो हार्ट हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये यहाँ पे जो ब्राउन सा दिख रहा है आपको, ये लीवर है। स्टमक, ठीक। ये इंटेस्टाइन हो गई, ठीक। इंटेस्टाइन के बाद ये यहाँ पे क्या हो गया, रेक्टम हो गया। रेक्टम के बाद यहाँ पे एनस नहीं है, क्लोएकल अपर्चर होता है, ठीक। ये क्लोएका हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, फीदर लाइक स्ट्रक्चर। ये यूरेटर है, ये किडनी, बिल्कुल किडनी जैसी लग रही है, किडनी हो गई। ये फैट बॉडीज है यहाँ पे, ये लंग हो गई, ये गॉल ब्लैडर, हार्ट, ठीक है। तो ये आसान है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, देख लेंगे। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ के भी जा सकते हैं, ये भी छोड़ दो। ये टी एन रामाचंद्रन है, 1922 टू 2001, ठीक। इन्होंने जो है, अगर बात करी जाए तो रामाचंद्रन मेट लाइनस पॉलिंग एंड was deeply influenced by his publication of models of the alpha helix and beta sheet structure that directed his attention to solving the structure of collagen। तो कोलेजन के स्ट्रक्चर को इन्होंने ही सॉल्व करा था, ठीक। आगे देखिए। ये बहुत निहायत ही आसान, ये तो बता ही दिया मैंने। ये नर्व सेल है, आरबीसी हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स, कोल्यूमनर एपिथेलियल सेल्स, लॉन्ग एंड नैरो। ये ट्रैकिड हो गया, और ये मेसोफिल सेल्स हो गई। ये तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट देखो, ये देखो भाई, ये टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ये वाली पहले पेपर में आई हुई है, और ऐसे करके एरो करके ए पूछा था, व्हाट इज ए। अब ए आप बताओ, ये किस चीज़ की फिगर आपको लग रही है, बताओ ए क्या है, बताइए। ए इज़ व्हाट, ए इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, भाई माइटोकॉन्ड्रिया है ना ये, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। टिपिकल बैक्टीरिया की साइज की बात करें, 1 to 2 माइक्रोमीटर। पीपीएल जो है वो बहुत छोटा होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका दूसरा नाम माइको माइको माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस की बात करी जाए तो 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखो भाई, वाली फिगर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ की फिगर है, ये देख लीजिए। दिस इज बेसिकली, ये डायग्राम शोइंग प्लांट सेल और एनिमल सेल। ये प्लांट सेल दिखा रखी है, और ये आपकी नीचे वाली एनिमल सेल है। देखो प्लांट सेल में बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपको सेल वॉल नजर आ रही है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, और आपको सेल वॉल नजर नहीं आ रही है, दैट इज एनिमल सेल। बाकी एक बार आप लेबलिंग देख लीजिए, दिस इज आर ई आर, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ, दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज लाइसोसोम, दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर ई आर पे, आर ई आर क्या होगा, आर ई आर के ऊपर आपको इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। ये राउंडेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं आप मुझे बताएंगे, जिनसे क्या होता है, आर इनसे क्या होता है, प्रोटीन रिलीज होता है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा, ये क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम नीचे दे रखा होगा, ये माइक्रोट्यूब्यूल है यहाँ पे, ठीक है।
और ये पेरोक्सिसोम, दीज आर पेरोक्सिसोम, राइट। साइटोप्लाज्म हो गया, ये एक क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे, और ये बड़ा सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल बड़ा सा, बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है, दैट इज वैक्यूल, ठीक है। ये मिडिल लेमिला, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये आपका ये जो चीज़ नज़र आ रही है दैट इज़ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है, अंदर। और ये गोल्जी अपैरेटस हो गया, न्यूक्लियर एनवलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, मिडिल लेमिला, राइट। दिस इज प्लांट सेल। मिडिल लेमिला आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एनिमल में मिलेगा क्या, यस और नो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में आपको यहाँ पे प्लांट वो सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पे आपको माइक्रोविलाई नजर आ रहे हैं, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, ठीक है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो विजिबल है, दिस इज सेंट्रियोल, ठीक है। ये पेरोक्सिसोम हो गए आपके, ये लाइसोसोम हो गए, बाकी तो राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, बाकी तो सब चीज़ें वही हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। पहचान आप लेंगे ही कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। आगे देखते हैं जल्दी से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखो, ये वाली, ये एग्जाम में आया, टेस्ट वगैरह जो होते हैं आपके, आपने अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह दिए हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा इस तरह का सवाल। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो चीज़ दिखा रखी है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में, दिस इज शुगर, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो लेयर में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। ये कोलेस्टेरॉल है। और यहाँ पे बात करें, दिस इज फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये जो है ये फॉस्फोलिपिड आपकी बाइलेयर है। आगे देखिए नेक्स्ट, भाई ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है, ये 2 बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से लेबलिंग थी, यहाँ पे लिखा था सी, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज आर ई आर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये न्यूक्लियर पोर है यहाँ पे, राइट। ये राइबोसोम आपको दिख रहे हैं, मैंने अभी पूछा भी था, रफ के होते हैं, इसकी वजह से होते हैं राइबोसोम की। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे बी लिखा था, ठीक है। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फिगर है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज गोल्जी अपैरेटस, और यहाँ पे इसको सिस्टर्न आपको नजर आ रही है, सिस्टर्न है, राइट। नेक्स्ट देखिए, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इंपॉर्टेंट है भाई, पहले भी आ चुका है, राइट। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, ये आपका मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, यानी दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो जगह है दैट इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और दिस वन इज क्रिस्टा, ये क्रिस्टा हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये सेक्शनल व्यू है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट का क्या है, सेक्शनल व्यू, ध्यान से देखेंगे। दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ग्रेनम हो गया, ठीक है। ये थाइलाकॉइड हो गया पूरा, ठीक है। और ये स्ट्रोमा लेमिले हो गया, ये जो कनेक्ट कर रहा है इनको। सेक्शनल व्यू है किसका, क्लोरोप्लास्ट का, काट के दिखाया गया अंदर से भाई। ये फिगर देख लीजिए, राइबोसोम में ये पूरी बॉडी, ये पूरा का पूरा राइबोसोम है, ये लार्जर सब यूनिट, और ये स्मॉलर सब यूनिट, ये वाली स्मॉलर है, ये वाली लार्जर है। फटाफट देखते चलिए बस। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है किसका, सीलिया का, फ्लैजिला का, शोइंग डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ध्यान से देख लीजिए क्या होता है इसमें। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 2, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, क्या कैसा होता है, 9+2 अरेंजमेंट, मैंने आपको काउंट भी करके बता दिया है। ये क्या है, ये जो रेड से दिखा रखा है, सेंट्रल शीथ है, इसके अंदर ये जो है ये सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल है, ये पेरिफेरल माइक्रो ट्यूब्यूल है, डबलेट्स की फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ठीक है ये। और ये आपके रेडियल स्पोक हो गए। चलिए आगे चलते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलिए जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, क्रोमोसोम विद काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर के साथ आपको क्या दिखा रखा है, क्रोमोसोम दिखा रखा है भाई, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्रोमोसोम, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे दोनों अपर वाली साइड और लोअर वाली साइड दोनों बराबर है, सेंट्रोमियर जो है बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे सैटेलाइट है, सैटेलाइट का फंक्शन क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या है, सेकंड, ये कौन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, भाई लेबलिंग याद रखनी है आपने, ठीक है। सैटेलाइट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हो ये शॉर्ट आर्म में है, और ये क्या है, ये शॉर्ट आर्म सेंट्रोमियर, ये लॉन्ग आर्म एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। ये इनके नाम जो हैं बेसिकली किसके बेसिस पे दे रखे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे दे रखे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भाई ये टेबल दे रखी है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देख लेंगे। कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में कंपैरिजन दे रखा है किसका, एलिमेंट्स का। देखो एच सी ओ एन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन की अगर बात करें अर्थ क्रस्ट में और ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में 0.14%, ह्यूमन बॉडी में 0.5%, कार्बन 0.03, 18.5, ऑक्सीजन 46.6, यहाँ पे 65% होती है, नाइट्रोजन बहुत कम, यहाँ पे 3.3% होती है, 0.03%, और ये यहाँ पे 0.3, 2.8 सोडियम, ये सल्फर था यहाँ पे, ये क्या हो गया, ये सोडियम हो गया 0.2, कैल्शियम 3.6, 1.5, मैग्नीशियम 0.1, 2.1, 27.7, नेग्लिजिबल।
ठीक है। आगे अगर अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें लिविंग टिश्यू के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड्स, ठीक है। तो सोडियम Na+, K+, Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, ये आपको फॉर्मूले पता ही होंगे, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये ज्विटर आयन दिखा रखा है, बी इज ज्विटर आयन, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका ज्विटर आयन है, राइट। अब देखो इसमें ये NH3+CH CO-R, बी इज बेसिकली क्या है, बी ज्विट्रिक आयन है, ठीक है। ये ज्विट्रिक आयन, इसमें क्या होता है, अमीनो एसिड्स जो फॉर्म होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स इसी से फॉर्म होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन चेंज होती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ये क्या है यहाँ पे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट वाले जो कंपाउंड है उनके बारे में ये बात कर रहा है। देखिए जल्दी से देखिए, अब यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले शुगर है, कार्बोहाइड्रेट। शुगर की बात करें, ये राइबोज है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। दिस इज 5 कार्बन शुगर और ये 6 कार्बन शुगर है। नेक्स्ट, अमीनो एसिड्स की बात करें, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, ठीक है। ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, ये तीन हो गए, ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरीन, राइट। तो ग्लाइसिन की अगर हम बात करते हैं, ग्लाइसिन में यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे एलेनिन में क्या है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2OH है सेरीन के अंदर। अगर हम बात करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की या लिपिड्स की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फैटी एसिड, पामेटिक एसिड, ये ग्लिसरॉल है, ये ट्राइग्लिसराइड है, R1 R2 R3 फैटी एसिड्स, ये R1 R3 और R2 ये क्या है, ये फैटी एसिड्स हैं, बेसिकली फैटी एसिड्स यानी ये, ठीक। अब अगर हम बात करें, ठीक है, अगर फैटी एसिड, ये पामेटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिखा रखा है बेसिकली यहाँ पे, राइट। अगर हम बात करें फोस्फोलिपिड, ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर है, राइट। ये आपका कोलेस्ट्रॉल है। देखो अब अगर मैं एक्सप्लेन करने पे जाऊँ तो ये इतना टाइम नहीं है, आपको बस स्ट्रक्चर देख लेना है कि भाई किस चीज़ का कैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आपसे केमिस्ट्री नहीं पूछेगा, ये स्ट्रक्चर देके पूछ लेगा ये किस चीज़ का है, बस और कुछ नहीं है। जिनके ऊपर मार्क कर रखा है, जैसे अमीनो एसिड्स के ऊपर मार्क कर रखा है, फोस्फोलिपिड लेसिथिन के ऊपर मार्क कर रखा है ग्रीन से, ये एडिनिन प्यूरिन के ऊपर मार्क कर रखा है, एडिनोसिन के ऊपर मार्क कर रखा है, ये पेपर में पहले आए हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख के जाएगा, एडिनोसिन को, एडिनिन प्यूरिन को, ठीक है, इन सबको, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से देखिए आगे। ये क्या है आपकी, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पिगमेंट्स के अंदर, ठीक है। कैरोटिनॉइड्स, एंथोसाइनिन एटसेट्रा, एल्केलॉइड्स, मॉर्फिन, कोडीन एटसेट्रा, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पीन्स, डाइट टर्पीन्स एटसेट्रा, लेमन ग्रास ऑयल, इसेंशियल ऑयल हो गया, टॉक्सिन्स, एब्रिंडाइसिन, एब्रिंडाइसिन राइसिन कहाँ मिलता है, बताएंगे 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 कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, लेक्टिन्स, कॉन्कैनावेलिन ए होता है। ड्रग्स की बात करें, विनब्लास्टिन, कुर्क्यूमिन एटसेट्रा, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर गम, सेलुलोज, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, ये कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यहाँ पे दे रखे हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल, बेसिकली अगर हम बात करें, ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर टेबल्स दे रखी हैं, इन टेबल्स को जरा एक बार ध्यान से थोड़ा सा देख के जाइएगा, कई बार क्वेश्चन इनसे सीधा सीधा आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, इनके अंदर जैसे परसेंटेज दे रखी है, नंबर नंबर की वैल्यूज होती है, कई बार नंबर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आता है ना आजकल, तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वाटर की बात करें तो परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास 70 to 90%, प्रोटीन 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%, आयंस 1%। सम प्रोटीन्स एंड देयर फंक्शन, कुछ प्रोटीन और उनके फंक्शन, प्रोटीन की बात करें, कोलेजन, ट्रिप्सिन, इंसुलिन, एंटीबॉडी रिसेप्टर, ग्लूट4, ठीक है। फंक्शंस, कोलेजन का फंक्शन सबको पता ही है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन इंसुलिन इज हार्मोन, बड़ी फेमस डिजीज इसकी वजह से आजकल होती है, ये या तो फंक्शन नहीं होता काम, मतलब या इन अप्रोप्रिएट अमाउंट में रिलीज होता है, इसकी वजह से बड़ी फेमस बीमारी होती है आजकल, जिसे आम भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर हो गया भाई। इसको बेसिकली इसका प्रॉपर नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। एंटीबॉडी फाइट्स इन्फेक्शियस एजेंट्स, रिसेप्टर की बात करें, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एटसेट्रा। ग्लूट4 की बात करें, इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। आगे देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे भाई, ये कुछ नहीं है, ये मतलब है कुछ, लेकिन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्रोपोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का। देखो ये अगर पूरा इसका हमने लाइन डायग्राम दिखा रखा है, तो इसमें से हमने इसको क्या किया है, जूम करके दिखा दिखा दिया है आपको, ये बेसिकली ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, वेरियस लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, भाई ये जो ये प्राइमरी प्रोटीन है, मतलब स्ट्रेट हो गया, सेकेंडरी में क्या हो गया, हेलिक्स बनना शुरू हो गया, बीटा प्लेटेड शीट आ गया, टर्शरी में क्या हो गया, ये और ज़्यादा क्या हो गया, कॉइल्ड हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पे दिखा रखे हैं, क्वार्टरनी में और ज़्यादा क्या हो गया, और ज़्यादा कॉइल्ड हो गया, ठीक है, और ज़्यादा कॉइलिंग हो गई। नेक्स्ट, जल्दी से देखिए आगे, ये कुछ रिएक्शंस है, BaOH का होल टॉइस प्लस H2SO4, BSO4+2H2O, आप वैसे भी कर लेंगे, रेट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में H2CO से कार्बोनिक एसिड बनता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्लूकोज से कितने दो पायरुविक एसिड बनते हैं, C6H12O6+O2, इससे क्या बनना है, C6H12O6 से 2C3H4O3, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो C6H8 और O6+2H2 बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेसिकली, आप मुझे बताएंगे, एस एस से क्या बनना है, पी बनना है, एस इज वॉट सबस्ट्रेट, पी से प्रोडक्ट। हम 0% इस पे कोई भी चीज़ छोड़ के नहीं जाएंगे, बस एक बार देख के जरूर जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आगे। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जब कोई सबस्ट्रेट जो है किसमें अपने
प्रोडक्ट में बनना, मतलब एक वो एनर्जी जिस पॉइंट पे जाके वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनने की तरफ चलता है, ठीक है। अब एक्टिवेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल एनर्जी दिखा रखी है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दिखा रखी है। तो एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली वो एक्टिवेशन एनर्जी बिना एंजाइम के देख लीजिए, देखिए ये क्या हो गया, कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी, फिर ये प्रोडक्ट बना, ठीक है, बिना एंजाइम के। और एंजाइम का काम क्या होता है, एंजाइम जो है वो रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देता है, कैसे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा रखी है, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, मिडिल स्टेट है, जहाँ पे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है, राइट। अब मैं अगर बात करूँ, ये सबस्ट्रेट था यहाँ पे, अब बिना एंजाइम के अगर आप देखोगे तो ये देखो ये कहाँ, मतलब इसकी ये जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो कितनी हाई थी, ठीक है। अब क्या हो गया, फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हुआ जैसे ही हमने एंजाइम डाला। एंजाइम से रिएक्शन फास्ट कैसे हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो एंजाइम जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। 2 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ईएस और ईपी, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ईएस कॉम्प्लेक्स और एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, ये भी थोड़ा ध्यान से देख लो, इफेक्ट ऑफ चेंज इन पीएच टेम्परेचर, मतलब ये एंजाइम एक्टिविटी है, इससे पीएच पे और टेम्परेचर से क्या इफेक्ट आता है भाई। एक पॉइंट तक अगर एंजाइम जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करते हैं, देखो आपने क्या किया, पीएच बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, एक पॉइंट तक तो एक्टिव एंजाइम की एक्टिविटी क्या हुई, बढ़ी, लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर क्या होना, घटनी शुरू हो गई, क्यों, क्योंकि एंजाइम एक पर्टिकुलर पीएच पे काम करेगा। टेम्परेचर के साथ भी सेम सीन है। यहाँ पे देख लीजिए, सी में क्या दिखा रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम एक्टिविटी, मतलब आप क्या करोगे, सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है वो एंजाइम एक्टिविटी पे कितना इफेक्ट डालेगा। ऐसा थोड़ी है कि आप कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, प्रोडक्ट जो है उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है। अब ये देखो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन की जो वेलोसिटी है, दैट दिस इज के एम, राइट। एक वी मैक्स बाई टू, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी हाफ वेलोसिटी ऑब्टेन हो जाएगी, दैट कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन क्या कहलाती है, के एम कहलाती है, ठीक। अब ये क्या हो गया, अब कंसंट्रेशन किसकी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, ये बढ़ता 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 चला गया, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन एक पर्टिकुलर पॉइंट तक बढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा, ये बढ़नी नहीं, ये स्टेबल हो जाएगी। स्टेबल क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई एंजाइम की काम करने की एक पर्टिकुलर एबिलिटी है ना, एंजाइम पर्टिकुलर अमाउंट में है, ठीक है। जितने एंजाइम, जितना, इसको ऐसे समझ लो कि बहुत सारी बसेस खड़ी हुई हैं, ठीक है। आप लोगों को बिठाओ और बसेस चलना शुरू करें, बसेस चलना शुरू करें। अब बसेस चलेंगी, कब तक एक आदमी इस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे कब तक पहुंचेगा, जब तक वो बसेस नहीं बढ़ती। आप पीछे से आदमी लाते जा रहे हो, लाते जा रहे हो, आपको उधर आदमी मिल, मतलब ए बी पॉइंट पे आदमी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और मान लो 1 घंटे में पहले 50 आदमी जा रहे थे, अब 100 जा रहे हैं, ठीक है, फिर 150 जा रहे हैं। बसेस जितनी है उतनी ही तो जाएंगे। अब आप 50 1 लाख आदमी एकदम से ले आओ, तो सबस्ट्रेट आप बढ़ाते चले जाओ, बड़ा मतलब बड़ा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा, उतना ही तो मिलेगा जितने एंजाइम्स हैं। एक टाइम के बाद जब वो एंजाइम जितने थे वो सारे के सारे यूज़ में आ जाएगा, जब वो यूज़ में आ जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप सबस्ट्रेट बढ़ाते चले जाओ, स्पीड बढ़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करी जाए। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सेल साइकिल के फेजेस हैं, यहाँ पे फेजेस दिखा रखे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, पहले आया हुआ है, ठीक है। ये G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, दिस इज एम फेज। यहाँ से यहाँ तक ये जो है एम फेज है, इसमें साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, ये सारी की सारी इसके अंदर की स्टेजेस दिखा रखी हैं, ठीक है। ये जी नॉट फेज है, ठीक है, जब कोई सेल साइकिल से क्या कर जाता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, दैट इज जी नॉट फेज, राइट। इसको जी नॉट फेज को क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। ये आपको ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, किसका डायग्रामेटिक व्यूज है स्टेजेस का, किसके अंदर, माइटोसिस के अंदर। ये अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ठीक है, और ये मेटाफेज है, ठीक है। ये ट्रांजिशन हो रहा है किसके अंदर, मेटाफेज के अंदर, और ये प्रॉपरली मेटाफेज में पहुंच गया, क्रोमोसोम जो है एक प्लेट पे क्या हो गया, अरेंज हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये एनाफेज है, ठीक है, ये टीलोफेज है, और ये आपका इंटरफेज है। देखो टीलोफेज जो है, ये टीलोफेज आया हुआ है पहले, और आपका ये मेटाफेज आया हुआ है पहले, ठीक है। तो ये इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट मियोसिस की बात हो रही है, ठीक है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2, देखो मियोसिस 1 मियोसिस 2 का मतलब क्या होता है, जब हम इसको स्टार्टिंग में पढ़ाते हैं, अब तो खैर आपको पता होगा, एक मियोसिस के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 स्टेज, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, इसी तरीके से प्रोफेज 2, मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, ठीक है। आगे आगे अगर हम बात करें, ये प्रोफेज स्टेजेस दिखा रखी है मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ठीक है। ये आप अच्छे से आपने पढ़ रखी हैं, बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें आती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बस रिवीजन कर रहे हैं, लास्ट टाइम में चीज़ों को देख लो, बस देख लो, सेट कर लो माइंड में क्या चीज़ है क्या नहीं है। जो नहीं पढ़ा, अचानक से नई चीज़ पढ़ोगे तो वो मे भी चांसेस हैं कि ना याद रहे। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, जो पहला आता है उसी को रिवाइज कर लो। आगे देखिए, ये प्रोफेज 2 है, ये मेटाफेज 2 है, एनाफेज 2 है, और टीलोफेज 2 है। ये टीलोफेज 2 खत्म हो गई, और यहाँ पे आपको 4 सेल्स बिल्कुल मिल जाती हैं, ठीक।
नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी से, ये मेल्विन केल्विन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। ओके, इन्होंने केल्विन साइकिल दी थी। आगे देखिए, ये आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर शुरू हो गया। CO2 प्लस H2O लाइट की प्रेजेंस में, CH2O दे रखा है, C6H12O6 बेसिकली ऑक्सीजन, 2H2A प्लस CO2 2A प्लस 2OCH2, मतलब ये रिएक्शंस दे रखी हैं। रिएक्शंस ध्यान से देख लीजिएगा, प्रॉपर लाइट रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखा रखी है। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ, अच्छा ये जो है कि पहले ये कि ये जो ऑक्सीजन है, पहले ये माना जाता था कि ये CO2 से आ रहा है, लेकिन फिर बाद में इस चीज़ को पता करने के लिए यहाँ पे H2A करके दिखा रखा है, ठीक है, ताकि वो चीज़ एक्सप्लेन हो सके कि CO2 से जो है ऑक्सीजन, CO2 से नहीं वाटर से आ रहा है। नेक्स्ट बात करें, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, क्लोरोप्लास्ट का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिस। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये स्ट्रोमल लेमिले, ये ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा, राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रैन्यूल और लिपिड ड्रॉपलेट। चलिए नेक्स्ट आगे देखो भाई, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये ग्राफ है शोइंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए बी एंड द कैरोटीनॉइड्स। ये ग्राफ दिखा रहा है एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का, बी का एंड कैरोटीनॉइड का। ग्राफ बी यहाँ पे क्या है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ये क्या कर दिया, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखा रखा है, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रखा है किसका, क्लोरोफिल ए का, कि किस किस तरीके से चीजें होती हैं। ये देखो क्लोरोफिल ए है, ये कैरोटीनॉइड है, क्लोरोफिल बी है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट के जो पिगमेंट है वो लाइट का एब्जॉर्प्शन किस किस तरीके से करते हैं, कब कब करते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 400 नैनोमीटर है, 500 नैनोमीटर, ये 600 नैनोमीटर, ये 700 नैनोमीटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें, जैसे जैसे अगर स्टार्टिंग में बात करें 400 के आसपास, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए सबसे ऊपर दिख रहा होगा। 400 to 500, मतलब 420 to 520, मतलब 420 to 500 के बीच में क्लोरोफिल बी बहुत ज़्यादा है, मतलब 450 470 के आसपास कैरोटीनॉइड यहाँ पे। मतलब ये हमें दिखा रखा है कि किस वेवलेंथ पे कौन सा पिगमेंट क्या कितना एब्जॉर्प्शन करता है। ये हमें लाइट फोटोसिंथेसिस दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस पे होता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल ए का फोटोसिंथेसिस के साथ हमें कंपैरिजन यहाँ पे दिखा रखा है ग्राफ के ऊपर। आगे देखिए, अब हम बात करें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हमें दिखा रखा है। ये फोटोन है, बेसिकली लाइट आती है, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर एक्टिव होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचता है, ठीक है। आगे देखिए, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। अगर हम पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स विद द फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। इसमें अभी आगे बात करेंगे, बस ये देख लीजिए यहाँ पे लेबलिंग क्या है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर है, ये फोटोन है, ये रिएक्शन सेंटर है, और ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें PS1 और PS2 दो होते हैं, देखो यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये जेड स्कीम है किसकी, लाइट रिएक्शन की। लाइट जो है LHC लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स के ऊपर पड़ी, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये जेड जेड कॉम्प्लेक्स क्यों है, देखो ये ऐसे करके बनना है ना, ठीक है, ये ऐसे करके बनना है, राइट, इसलिए इसको जेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। लाइट पड़ी यहाँ पे LHC के ऊपर, और LHC से कहाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंची, ठीक है। H2O का ब्रेक डाउन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से जो है H2O का ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास पहुंचा, LHC के पास वापस से पहुंचा, ठीक है। ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला, और यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास फिर से पहुंचा, NADP प्लस से NADP प्लस NADPH बना, ये वाला जो है दिस इज फोटो सिस्टम 1 और दिस वन इज फोटो सिस्टम 2। अब इसको हम आगे भी ध्यान से देखेंगे। हमें, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें सिर्फ ये देखना है कि लेवलिंग क्या क्या है। दिस इज वन इज लाइट, LHC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये PS2 है, और ये PS क्या है, 1 है। यहाँ पे NADPH से याद रख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे NADPH का। ये वही आपकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर दिखा रखी है रिएक्शन में। ये देखो साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन में अगर बात करें, क्लोरोफिल P 700 नैनोमीटर पे किस तरीके से काम कर रहा है। लाइट आई, इसने एक्सेप्ट करा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचा, पी फोटो सिस्टम 1 PS1 एक्टिव हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पहुंचा, वापस से P 700 के पास आ गया, ADP से ATP का फॉर्मेशन हुआ, फोटो सिस्टम 1। आगे देख लीजिए, ये क्या है, ये केल्विन साइकिल है, 3 स्टेजेस में चलती है। फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड वन इज रिडक्शन, और थर्ड वन इज रीजनरेशन, ठीक है। ये आपका कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेगा, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ठीक। ये रिडक्शन होगा ATP प्लस NADPH से, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस और NADP बाहर निकल जाएगा। ट्राइओस फॉस्फेट की बात करें तो ट्राइओस फॉस्फेट सुक्रोज और स्टार्च यहाँ पे आएंगे, ठीक है। रीजनरेशन में क्या होगा, ATP से ADP का फॉर्मेशन होगा, और वापस से राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे क्या होगा, अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से इसको हटा देगा, यहाँ पे A लिख देगा, यहाँ से हटा देगा, यहाँ पे B लिख देगा, यहाँ से इसको हटा के C लिख देगा, इस तरीके से। तो आपने ध्यान रखना है, 3 स्टेजेस में बेसिकली होता है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। चलिए आगे देखते हैं।
6CO2 इन और आउट की बात हो रहा है। इन 6CO2 अंदर 1 ग्लूकोज बाहर, 18 ATP, 18 ADP, 12 NADPH, 12 NADP। वो पीछे जो हमने पढ़ा उससे कैलकुलेशन ये सीधी सीधी आपको दिखा रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में आया है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हैच एंड स्लैक पाथवे। हैच और स्लैक पाथवे का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, ध्यान से देख लीजिए। ये मेसोफिल सेल है और ये बंडल शीट सेल है। मेसोफिल सेल की अगर हम बात करें, एटमॉस्फेरिक CO2 अंदर आई, HCO3 फोस्फोइनोल पाइरुवेट में मिलके फिक्सेशन होता है, C4 एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसपोर्ट होता है कहाँ पे, C4 एसिड जो है ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, बंडल शीट सेल के अंदर। ये प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे आपको दिखा रखा है। नाउ C4 एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है, CO2 निकलता है, फिक्सेशन बाय, इसका फिक्सेशन केल्विन साइकिल से होता है, जो भी जिसकी हमने अभी बात करी थी। ये C3 एसिड देन इट ट्रांसपोर्ट बैक, C3 एसिड वापस से किस में आ जाता है, मेसोफिल सेल के अंदर, रीजनरेशन होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट, और फिर ये साइकिल जो है आपकी साइकिल प्रॉपर्ली ऐसे चलती रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपकी सेल वॉल है। देखिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, ये फोटोसिंथेसिस की, फोटो रेस्पिरेशन की रिएक्शन RUBB प्लस CO2 रुबिस्को की प्रेजेंस में 2 × 3 PGA का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, ये तो भाई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। नेक्स्ट भाई, ये थोड़ा ध्यान से देख लो, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स हैं, जल्दी जल्दी देखो। ग्लूकोज की बात करें, 6 कार्बन का कंपाउंड होता है क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट, ठीक है, 2 ट्राइओज बिस फॉस्फेट, ठीक है, 2 ट्राइओज फॉस्फेट, 2 2 फोस्फोग्लिसरेट, 2 फोस्फोइनोल पाइरुवेट और 2 पाइरुविक एसिड। अब आप इसकी सबने अलग अलग ट्रिक बना रखी होगी, सबने अलग अलग ट्रिक बना रखी होगी। मैंने तो क्या किया था भाई, पहले ग्लूकोज, फिर फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया, फिर ग्लूकोज, ग्लूकोज से 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज बना दिया, फ्रक्टोज से 1 6 बिस बिस 1 6 बिस करा, फिर ट्राइओज ले आया, ठीक है, ट्राइओज फॉस्फेट, ठीक है। मैंने क्या किया, ग्लूकोज फिर फ्रक्टोज, फिर फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, इस तरीके से मैंने इसको याद कर रखा है। ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज का फिर बिस फॉस्फेट, मतलब पहले नॉर्मल आएगा, उसके बाद फॉस्फेट आएगा, फिर बिस आएगा, ठीक है। तो फिर मैंने ट्राइओज फॉस्फेट, ट्राइओज बिस फॉस्फेट, ट्राइओज फॉस्फेट, फिर फोस्फोग्लिसरेट में भी ऐसी है, फोस्फोग्लिसरेट, फोस्फोइनोल पाइरुवेट, 2 × पाइरुविक एसिड। देखो, आपने कोई भी ट्रिक बना रखी हो, कैसे भी याद कर रखा हो, लेकिन अगर ये इस तरीके से इसके ऊपर सवाल आता है, आई नो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने जैसे भी इसको याद कर रखा है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना चाहिए, वैसे ये इस तरीके से ABCD करके इसमें से नॉर्मली नहीं पूछता है। इसमें पूछता है कि भाई कितने ATP का यूज़ हुआ, ठीक है, कितने NADH बने, कितने कितने क्या बने, वो आपको चीज़ें पहले से पता होंगी, ठीक है। चलिए, ये स्टेप्स हैं किसके, ग्लाइकोलाइसिस के। आपने ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से पहले से ही पढ़ रखा होगा। हमने सिर्फ यहाँ पे फिगर, क्योंकि इसकी भी फिगर NCERT में दे रखी है, वी आर एट 0% रिस्क, इसलिए हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। आगे देखिए, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, एनारोबिक रेस्पिरेशन बेसिकली क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। देखो लैक्टिक एसिड यहाँ पे आपको दिख रहा है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, उससे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोइनोल पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड यहाँ पे बन गया, और इथेनॉल प्लस CO2 अलग निकल गया, और लैक्टिक एसिड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। मतलब लैक्टिक एसिड भी फॉर्म होता है और इथेनॉल और CO2 भी निकलता है। NAD प्लस से NADH प्लस प्लस H प्लस निकल जाएगा, और यहाँ पे NADH प्लस से NAD पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। चलिए, हाँ जी, इसको देख लीजिए। अगर हम बात करें, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है किसका, ATP सिंथेसिस का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पहले यहाँ पे 2H प्लस था, ठीक है, थ्योरी में तो 4H प्लस सही लिखा हुआ था, लेकिन पहले एनसीईआरटी में जो था यहाँ पे 2H प्लस दे रखा था, लेकिन एनसीईआरटी ने अपनी गलती को सुधार लिया है, 2H प्लस की जगह अब 4H प्लस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये आउटर साइड है, ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे 4H प्लस जाते हैं, ठीक है, 4H प्लस जाते हैं, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये F0 है, ये F1 है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर, ये मैट्रिक्स हो गया, ये आउटर साइड है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, राइट। अब क्या होगा, F0 ये F1 है, ठीक है, यहाँ से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलकर क्या ATP का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे बात करें, जर्मिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन। बीन के अंदर जर्मिनेशन और सीडलिंग डेवलपमेंट दिखा रखा है, ये सॉइल लाइन है, बेसिकली कॉटिलेडन है, इसका ब्रेक, कॉटिलेडन का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, इसमें से ये हाइपोकोटाइल वाले पोर्शन से क्या रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, इस कॉटिलेडन से, कॉटिलेडन ये क्या है, सीड कोट हो गया, ये एपिकोटाइल हुक, एपिकोटाइल, लेबलिंग देख लीजिए बस, कॉटिलेडन ये हाइपोकोटाइल, राइट, नीचे वाले हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला एपिकोटाइल, जिससे शूट सिस्टम बनता है। आगे नेक्स्ट, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है, लोकेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। देखो ध्यान से, ये रूट हो गया, ये आपका शूट हो गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम ऊपर की साइड है, ठीक है, रूट एपिकल मेरिस्टेम हो गया, ये वैस्कुलर कैम्बियम, ये वैस्कुलर कैम्बियम, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है। मेरिस्टेम वो टिश्यू होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई जो है एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इन्हीं की वजह से जो है सेल की किसी भी जो प्लांट है उसकी लेंथ में क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ग्रोथ बहुत तेज, मतलब ग्रोथ कराने वाले जो सेल्स होते हैं यही होते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखें, डिटेक्शन ऑफ जोन्स ऑफ एलोंगेशन बाय द
पैरेलल लाइन टेक्निक। पैरेलल लाइन टेक्निक से देखो, अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि किस में कितनी ग्रोथ हुई है। अब ये देखो, ये ए कंडीशन है, ये बी कंडीशन है, ये बिफोर ग्रोथ कंडीशन है, आफ्टर ग्रोथ कंडीशन है। अगर आप देखो ए पॉइंट को, ठीक है ना, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है। ए और बी पॉइंट में आप अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस देखोगे, यहाँ पे कितना कम है। अब ग्रोथ की अगर बात करोगे तो अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। बी और सी में कितनी ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सी और डी में कितनी ज़्यादा, डी और ई में कितनी हुई है, ई और एफ में, ई और एफ में देखो, और एफ और जी में देखो। तो इन पॉइंट्स को अगर आप देखोगे, जी पॉइंट को अगर आप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, ठीक है। इसीलिए बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में ग्रोथ नहीं होती। जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होती है, मतलब वो तेज़ी से ग्रो करते हैं, राइट। चलिए, यही ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे कह रहा है, डायग्रामेटिक कंपैरिजन ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट्स। डायग्रामेटिक कंपैरिजन दिखा रहा है एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट का। बोथ लीव्स ए एंड बी हैव इंक्रीज देयर एरिया, मतलब दोनों का 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया बढ़ा है, ठीक है। गिवन टाइम टू प्रोड्यूस ए डैश बी डैश, मतलब आप ये लीफ जो है ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ के 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ठीक है। अब आप देख सकते हो ये 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर हुई है, और ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आप अपने आप देख सकते हो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में किस हिसाब से ग्रोथ का पैटर्न आया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये डिस्कवरी है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की, मतलब एक्सपेरिमेंट यूज टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द कोलिप्टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो ग्रोथ में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से, एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये जो लाइट है, ठीक है ना, ये लाइट है, ठीक है। लाइट ने क्या किया, ए कंडीशन, बी कंडीशन, सी कंडीशन, डी कंडीशन, ठीक। लाइट जो है, लाइट इसके ऊपर पड़ी, आपने क्या किया, ऊपर टिप से टिप को काट दिया, अब उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, लाइट डाल रहे हो, तो ऑक्सीजन होगा ही नहीं वहाँ पे, तो ग्रोथ नहीं होगी, ठीक। अब आपने क्या करा, लाइट डाली, और ये वो ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट तो स्ट्रेट ही रहता है, ऊपर से जो ग्रोथ होना शुरू होती है ऑक्सीजन की, जो ग्रोथ, ऑक्सीजन जो है वो किस तरफ ग्रोथ करता है, ऑक्सीजन किस तरफ ग्रोथ करेगा, ठीक है, जिस तरफ लाइट होगी, ठीक। तो ये क्या होना, बैंड होना शुरू हो जाएगा। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सीजन जो है। आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आगे भाई थोड़ा ध्यान से देख लो इसको। ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू हो गई है। ये आपका क्या है, एपिग्लॉटिस, ठीक। इसके नीचे लैरिंग्स, ये ट्रैकिया है, ओके। अगर हम अंदर की बात करें, ये आपका ब्रोंकस हो गया, ठीक है, जहाँ पे डिवाइडेशन होता है ब्रोंकस। ये कट एंड ऑफ रिब्स दिखा रखे हैं, लंग दिखा रखा है। अगर लंग के अंदर की बात करें, ये यहाँ पे, सॉरी, लंग के अंदर, ये यहाँ पे ये हार्ट की लोकेशन है, दोनों लंग्स के बीच में होता है, ठीक है। ये नीचे की साइड जो है जिसके ऊपर लंग्स टिके हुए हैं, दैट इज डायफ्राम। ये लंग्स की जो कवरिंग है, प्लूरल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं लंग्स के अंदर। ये एल्विलाई है, ये प्लूरल फ्लूइड है जो प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है, और ये ब्रोंकियोल है, ठीक है। ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद फिर ये ब्रोंको, प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, इस तरीके से डेवलपमेंट, मतलब इनका ब्रेक होते होते फाइनली क्या होता है, एल्विलाई फॉर्म होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये दिखा रहा है भाई, एयर जो है लंग्स के अंदर जा रही है, ये कब जाएगी, लंग्स के अंदर एयर कब जाएगी, ठीक है। डायफ्राम जो है क्या करेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड होंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, रिब केज दिखा रखा है, ये एयर एंटरिंग लंग्स, ठीक। वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स इंक्रीज, थोरेक्स की जो वॉल्यूम है वो क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। अब एयर एक्सपेल्ड कब होगी, अब एयर एक्सपेल्ड कब होगी, डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में जाएगा और उसकी आर्क बन जाएगी, मतलब वो ऊपर की साइड जाएगा, बेसिकली ऊपर की साइड जैसे जाएगा, ठीक है। जैसे ही वो ऊपर की साइड जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स डिक्रीज करेगा, इंटरनल प्रेशर जो है वो, अगर वॉल्यूम कम होगी तो प्रेशर अपने आप ही क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। प्रेशर इंक्रीज होगा एटमॉस्फेयर से, तो एयर अपने आप बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, ठीक। ये क्या है, मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा है, पार्शियल प्रेशर दिखा रखा है। पार्शियल प्रेशर इन एमएमएचजी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है। रेस्पिरेटरी गैस O2 एंड CO2, एटमॉस्फेरिक एयर में यहाँ 159 है और CO2 का 0.3 है, एल्वियोलाई में 104 है, यहाँ पे 40 है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ 40 है, यहाँ 45 है, किसमें, CO2 का। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड 45। ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में यहाँ 95 या 40, टिश्यूज़ में 40 45। ये याद कर लेना भैया, इसके ऊपर सवाल आता है बहुत ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये क्या है, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक्सचेंज ऑफ गैसेज एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू विद ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली कुछ नहीं है, देखो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये पार्शियल प्रेशर पे चलता है पूरा का पूरा खेल। देखो ये इंस्पायर्ड एयर है, एक्सपायर्ड एयर है, कैसे होता है। अगर हम एल्वियोलस की बात करें तो अभी हमने पीछे देखा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, 104 mmHg, कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg होता है। अब इधर से जो ब्लड आया है, ठीक है, इधर से जो ब्लड आता है, किधर से, इधर से जो ब्लड है, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ये जो ब्लू वाला है, ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड है, ये कैसा है भैया, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, दैट इज 45, और ऑक्सीजन का क्या है, कम है, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब पार्शियल प्रेशर, कोई भी चीज़ हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाती है। अब ये जो प्रेशर यहाँ पे जो आया, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 40, और इसका यहाँ पे कितना है एल्वियोलस में, 104, तो 104 से ये कहाँ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इधर 45 है, इधर कितना है, 40 है, तो ये इधर से क्या करेगा, इधर मूव कर जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर चली जाएगी, ऑक्सीजन ऊपर से नीचे आ जाएगी। तो ये जो ब्लड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, एल्वियोलाई के पास जाते ही क्या होगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये हार्ट में पहुंचेगा और हार्ट इसको क्या करेगा, पंप कर देगा सिस्टम आर्टरीज के थ्रू। बॉडी टिश्यूज़ में क्या होगा, बॉडी टिश्यूज़ में ऑक्सीजन जो है कम है, CO2 क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ से ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अगर कम है तो ये ऑक्सीजन इधर से इधर जाएगी, CO2 इधर से इधर, ये ब्लड फिर से डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम समझा रखा है, ठीक है। आगे देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, एग्जाम में आया हुआ है। ये क्या है, ये एल्वियोलाई है, क्या है, ये एल्वियोलाई है, और ये क्या है, आपकी कैपिलरी है, ठीक है। कैपिलरी जहाँ पे ये जो सिस्टम है ना सारा का सारा, ये जो एक्सचेंज होता है, ये कैपिलरीज के थ्रू होता है लंग्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ किसकी, इस कैपिलरी की, तो इस कैपिलरी में एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ठीक है, डायग्रामेटिक डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ एन एल्वुलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी, ठीक। अभी देखो तीन चीज़ें मिलके बनाती हैं ये जो एक्सचेंज होता है, इसके लिए तीन चीज़ें, स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलर वॉल, बीच में क्या है, अगर मैं बीच की बात करूँ, ये बेसमेंट सब्सटेंस आ जाता है, और ये एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, ये क्वेश्चन भी आता है तो इसको ध्यान से देख लेंगे। ये एयर यहाँ पे आती है और यहीं पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक। आगे देखिए, ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर है, सिग्मोइड कर्व है, ठीक है। किस किस के बीच में होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये कर्व होता है। नेक्स्ट देखिए, ये रिएक्शन याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज, H2CO3 बनता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज HCO3 प्लस H प्लस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है, ये फास्टेस्ट रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फॉर्म्ड एलिमेंट का। ये बेसोफिल जो है पेपर में आया था, पूछा गया था कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर बात करें इसमें किसकी, BENG, बेसोफिल, इजनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये क्या होंगे, ये तीनों के तीनों ग्रेन्युलोसाइट हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या है, ग्रेन्युलोसाइट है। बाकी ये फिगर किसकी दिखा रखी है, मोनोसाइट, ये T लिम्फोसाइट, ये B लिम्फोसाइट, और ये RBC, ये प्लेटलेट्स, आप देख लेंगे। ये ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट्स पे सवाल आता है। ग्रेन्युलोसाइट्स मैंने आपको बता दिए, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल और बेसोफिल, ये क्या हो गए, ग्रेन्युलोसाइट्स हो गए। लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, सॉरी, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या होते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। चलिए आगे देखिए, ये भाई ध्यान से देख लीजिए, ब्लड ग्रुप A B और O, एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, RBC के ऊपर। एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, RBC के ऊपर, और एंटीबॉडीज प्लाज्मा में होती हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन, देखो जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। अगर एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप A, एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप B, A और B दोनों एंटीजन है तो AB ब्लड ग्रुप, कोई एंटीजन नहीं है तो O ब्लड ग्रुप, नील ब्लड ग्रुप, ठीक। एंटीबॉडी प्लाज्मा में, एंटीबॉडी अगर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी बी होगी, बी एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए होगी, ए भी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। अब डोनर का किस किस का ब्लड इनको चढ़ सकता है, देखो ओ तो सब जगह मिलेगा, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, बोलो, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ होता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, दैट इज ए बी, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है, A B O, किसी का भी चढ़ा तो सबका चढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये सेक्शन है किसका, ह्यूमन आर्ट का, देख लीजिए। ये वेना कावा है यहाँ पे, ठीक है। ये साइनोएट्रियल नोड, ये क्या है, बेसिकली साइनोएट्रियल नोड, और ये क्या होता है किसके साथ, ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है। और ये साइनोएट्रियल नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। यहाँ से जो है इम्पल्स यहाँ से जो है जनरेट होती है इम्पल्स हार्ट बीट के लिए, और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे पहुंचती है, फिर ये आगे बंडल ऑफ इसके थ्रू पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू पूरे हार्ट में क्या कर जाती है, फैल जाती है। ये जो व्हाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दीज आर कॉर्डे टेंडिनी, ये क्या है आपका राइट वेंट्रिकल है। ये हार्ट का क्या है, अपेक्स है। ये इनर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो मोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, एक एक वेंट्रिकल ये रहा, एक वेंट्रिकल ये रहा, इन दोनों के बीच में दैट इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये बंडल ऑफ अभी बताया मैंने, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम था, ये क्या हो गया आपका लेफ्ट एट्रियम। दीज आर पल्मोनरी वेन्स, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये एओर्टा, ठीक। आगे देखिए, ये देखो भाई PQRST, ये आपका ECG है, बेसिकली PQRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, ठीक। ये आपका ECG है। P वेव क्या बताती है, QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, T वेव क्या बताती है, आपको अच्छे से पता होगा। QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, बताइए। चलिए मैं पूछ लेता हूँ, P वेव क्या बताती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। QRS कॉम्प्लेक्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। T वेव आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आगे देखिए, ये भाई ये सवाल आया हुआ है 2 मरतबा, 2 बार ये सवाल आया हुआ है, 2 टाइम्स ये आया हुआ है सवाल। देखो A B, ठीक है, और ये C और ये D, एक बार तो ये आया था और एक बार ये A डैश, मतलब मैंने मेंशन कर रखा है A डैश B डैश C डैश और D डैश, इस तरीके से आया था बेसिकली। ये तो अभी मैंने बताया लंग्स से ये वापस से हार्ट में पहुंचेगा, हार्ट ये वापस ट्रांसफर करेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा, सर्कुलेशन चलता रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो है आपको ये आर्टरी दिखा रखी है, ठीक है, ये आर्टरी है और ये कैपिलरी है। कैपिलरी बहुत पतली होती है और वेन जो है, आर्टरी आर्टरी की जो वॉल होती है वो मोटी होती है, वेन की जो वॉल है वो कैसी होती है, पतली होती है। इसलिए ल्यूमन यहाँ पे कैसा होता है, यहाँ पे बड़ा होता है आर्टरी में,
सॉरी, वीन में ल्यूमन बड़ा होता है, आर्टरी में कैसा होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये स्मूथ मसल्स हैं, यहाँ पे लेवलिंग देख लीजिए बस। ये डॉर्सल एओर्टा है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, इनमें प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। इसलिए इसकी वॉल्व कैसी होती है, इसकी जो दीवारें होती हैं आर्टरी की वो मोटी होती हैं, इसकी पतली होती हैं। वेना कावा ग्रेट वेन है, ठीक है। डॉर्सल एओर्टा भी ग्रेट आर्टरी है, राइट। ये ब्लड जो है, हार्ट से जो ब्लड है, ये डॉर्सल एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है, और बॉडी पार्ट से फिर ये वापस सारा का सारा ब्लड वेन के थ्रू किसमें, वेना कावा में जाता है, और वेना कावा से लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में पहुंच जाता है, और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इसको पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ट्रांसफर करते हैं, राइट। हो गया ये, चलिए आगे देखते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये वही सवाल आया हुआ है पहले। ये इस तरीके से ये किडनी बनी हुई आई थी, एड्रिनल ग्लैंड पूछा, ये क्या पूछा था, ए लिखा था, बी लिखा था, सी लिखा था, डी लिखा था, ठीक है। ये जो हार्ट के ऊपर ग्लैंड है, दीज आर एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। ये रीनल आर्टरी है, ये रीनल वेन है, ये क्या है, ये रीनल आर्टरी है, और ये जो है ब्लू कलर की जो इधर आ रही है रीनल वेन है, किडनी, डोर्सल एओर्टा, राइट। ये यूरेटर हो गया आपका, और ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, ये यूरेथ्रा, राइट। अब इस हार्ट को थोड़ा सा खोल के, वो हार्ट कह रहा हूँ, किडनी को खोल के दिखा दिया है, ठीक है। ये इन्फीरियर वेना कावा यहाँ पे दिखा रखी है आपको। किडनी को जब खोला है तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल ब्रॉड स्पेस, दैट इज पेल्विस, ठीक है। ये मेडुला हो गया, ठीक। और ये मेडुला के ये जो स्पेस है ये क्या हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया, ठीक। चलिए आगे। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन डायग्रामेटिक ऑफ किडनी, किडनी की अगर बात करें तो ये दिखा रखा है, देखिए कॉर्टेक्स तो अभी बताया, रीनल कैप्सूल, ये ऊपर का जो कवरिंग होती है रीनल कैप्सूल है ये, ठीक है। ये रीनल कॉलम है, ठीक। ये क्या है आपका, रीनल कॉलम है, और ये आपके मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो जगह है कॉलम से, दैट इज रीनल कॉलम। फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस जब आप ये सारी चीज़ें देखेंगे एनाटमी में, ठीक है, किडनी निकाल के आपको दे दी जाएगी, कट सेक्शन करके खोल के आराम से देख लेना, ये सब चीज़ें दिखेंगी आपको, मेडुलरी पिरामिड, कैलिक्स, रीनल आर्टरी, रीनल वेन, रीनल पेल्विस यूरेटर, सब दिखेगा आपको, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में आ जाओ बस। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका है, नेफ्रॉन का, शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल। देखो भाई, अगर हम बात करें, ये नेफ्रॉन दिखा रखी है बेसिकली, नेफ्रॉन की बात करें, ये तो हो गया आपका, ये वाली जो चीज़ है ये कप लाइक, ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलस, ये फेरेंट आर्टीरियोल है, ओके। और ये इफेरेंट आर्टीरियोल है, यानी ब्लड इसमें आ रहा है और इससे बाहर जा रहा है, राइट। ये बोमेंस कैप्सूल, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गई, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, ये ग्लोमेरुलस हो गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, और ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जिसके बीच में, इसको ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो मेरा हाथ है, ये जो मेरा हाथ है ना, ठीक है, दिस इज ग्लोमेरुलस, और इसके बीच में ये जो चीज़ मैंने रखी है, ठीक है, ये जो मैंने रिमोट रखा है, दैट इज दिस इज ये क्या हो जाएगा, ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा। और ये जो मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, बोमेंस कैप्सूल है, और इसके अंदर ये जो चीज़ रखी है मैंने, ये ग्लोमेरुलस हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें बोमेंस कैप्सूल से जब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल आता है, ठीक है। नीचे की साइड आते हैं तो ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से ये ऐसा यू टाइप स्ट्रक्चर बनता है, ठीक। इसे बोलते हैं हेनलेज लूप। अभी जब ये नीचे की साइड आ रहा होता है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जब ये ऊपर की साइड चढ़ रहा होता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये आपको पता ही है। इसके इस लूप के चारों तरफ ना ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक। अब ये तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल था बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल के पास। अब ये इसको क्या बोलते हैं, जो दूर वाला हिस्सा है, यानी हेनलेज लूप जो है किसमें, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में खुलता है, और ये फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। ये हमारा, हमने किसके, नेफ्रॉन के बारे में बात कर ली है। आगे देखिए, ये भाई मेल्पिगियन बॉडी रीनल कॉर्पस्कल आपको दिखा रखा है, ये एफेरेंट आर्टीरियोल है, ये आपका क्या हो गया पूरा, ये आपका क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, ये एफेरेंट आर्टीरियोल, ये बोमेंस कैप्सूल, वही दिखा रखा है, पीसीटी, ठीक, जो मैंने अभी बताया। हाँ भाई, तो ये वाली फिगर हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये यहाँ पे जो फिगर दिखा रखी है, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन ऑफ मेजर सब्सटेंसेस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट के ऊपर किन किन चीज़ों का रीएब्जॉर्प्शन होता है और किन किन चीज़ों का सिक्रीशन होता है, हम एरो से यहाँ पे इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये कॉर्टेक्स में है, और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला, ये जो आपको दिख रहा है नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये मेडुला में है बेसिकली, ठीक है। तो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। देखिए, ये वाला पार्ट क्या था, जल्दी से बताइए, ये वाला पार्ट इसको क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेके और लास्ट तक का पूरा नेफ्रॉन है पूरा। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो गया, ग्लोमेरुलस, और ये पोमेंस कैप्सूल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम रीअब्जॉर्प्शन की अगर बात करें तो देखो, HCO3, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स, K+, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, रीअब्सॉर्ब हो रही हैं। मतलब यहाँ से इसके अंदर चीज़ें चली गई थी, ठीक है, और वापस से क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन उनका हो गया, H+ NH3 इनका क्या हो रहा है, इसमें वापस से डाले जा रहे हैं। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पे नीचे की साइड आएंगे, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये जो है ना पूरा यू शेप, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। अगर आप ये देखेंगे तो ये पूरा पोर्शन जो है ना भाई, ये पूरा यू शेप जो है, ये पूरा क्या है, लूप ऑफ हेनले यू शेप का है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, वो थिक है, और ये पतला पार्ट है, ये थिन पार्ट है, ठीक। ये वाला डिसेंडिंग वाला, ये डिसेंडिंग होता है, और जो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है दैट इज असेंडिंग, ये तो पता ही है, सिंपल है ना। अब देखो, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब यहाँ पे NaCl का री एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है।
और यहाँ पे क्या है, NaCl का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये थिन सेगमेंट है किसका, असेंडिंग लिम्ब का, ये NaCl बेसिकली। ये एरो से आपको पता चल जाएगा क्या रीअब्जॉर्प्शन, किस चीज़ का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और किस चीज़ का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक। ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अच्छा, ये जो हमारी सीरीज है, ये फिगर वाली सीरीज हमारी चल रही है, तो हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लेबलिंग पे ध्यान देना है। एक सवाल आएगा 4 नंबर के ऊपर, इतनी जद्दोजहद हो रही है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये ध्यान से देख लेंगे। ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन नेफ्रॉन एंड वासा रेक्टा शोइंग काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म यहाँ पे ये शो कर रहा है, किसमें, किसके अंदर बताइए, डीसीटी के पूरा का पूरा नेफ्रॉन के अंदर, लूप ऑफ हेनले के अंदर, ठीक। चलिए देखिए, अगर हम बात करें, ये क्या है, एफेरेंट आर्टीरियोल, इफेरेंट आर्टीरियोल, और ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है, ओके। अब ये देखिए, जैसे जैसे हम नीचे की साइड जाएंगे, वैसे 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 ओस्मोलरिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, 300 टू 1200 मिली ओस्मोल पर लीटर तक जाएंगी चीजें, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से नीचे जाते जाते, यानी मिली ओस्मोलरिटी अगर बढ़ रही है, यानी नीचे जाते जाते क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता चला गया, ठीक है, नेफ्रॉन के अंदर। ये वासा रेक्टा है, ये वासा रेक्टा जो है, इसके ये इसके चारों तरफ होती है, ठीक है, ये इसकी क्या होती है, चारों तरफ होती है, किसके, लूप ऑफ हेनले के, ठीक। अब काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में एक के अंदर अगर ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है तो दूसरे में कम होगी, तो क्या होगा, ब्लड रीअब्जॉर्प्शन, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो चीजें जो सिक्रीट हो रही है, इसी काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से हो रही है। अब आप फटाफट यहाँ पे लेबलिंग देख लीजिए, ये कॉर्टेक्स है आपका, ये आउटर मेड्यूला, ये इनर मेड्यूला। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो H2O का क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। अब आप पूछोगे कि सर ये रीअब्जॉर्प्शन होता क्यों, वाई रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है। एक दिन में अगर मैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बात करूं तो तकरीबन 190 लीटर, कितना, 190 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, ओके। उसमें से सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है, सिर्फ 1 से 1.5 लीटर या 1.2 टू 1.8 लीटर यूरिन बॉडी से पास आउट होता है, राइट। ये काम है इसका, रीअब्सॉर्प्शन इसलिए होता है, ठीक। आगे देखिए, नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। ये फिगर है डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ मसल शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर। जल्दी से देखिए, ये आपको क्या दिख रहे हैं, मसल। इसके ऊपर एक सवाल भी आया हुआ है फेशिया को लेके, ये मैंने PYQs वाली जो सीरीज है उसमें करा रखा है, आप जाके वहाँ पे उसको देख सकते हैं। ये मसल फाइबर है, ये मसल सेल, ये सार्कोलिमा हो गया, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी हो गई, ये फेसिकल मसल मसल बंडल, ठीक है, ये मसल बंडल है पूरा। नेक्स्ट देखिए, फटाफट देखते हुए चलेंगे, ये हमारी बिल्कुल लास्ट सीरीज है, 4 को पेपर है, बस एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपके जितने डायग्राम्स है सारे के सारे हो जाएंगे इसी से, मैंने कोई डायग्राम नहीं छोड़ा है। देखिए, अगर ये देखिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनाटॉमी ऑफ अ मसल फाइबर शोइंग अ सार्कोमियर एंड अ सार्कोमियर। देखो, ये तो डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा रखा है और ये ग्राफिकल फॉर्म में दिखा रखा है आपको, ठीक। ये आपकी क्या है, जेड लाइन है, ये क्या है आपकी, जेड लाइंस, 2 जेड लाइंस है, इनके बीच में ये जो है, दिस इज, ये वाला जो थिक वाला जो है, दिस इज ए बैंड, ये क्या है, ये वाला, दैट इज आई बैंड, ये एच जोन है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये थिक बैंड प्रेजेंट होगा, और एक जेड, 2 जेड लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जो मसल फाइबर्स होते हैं, दैट इज नॉन एज सार्कोमियर, ही फंक्शनल यूनिट भी होती है। आगे देखिए जल्दी से, नेक्स्ट अगर हम बात करें, एन एक्टिन थिन फिलामेंट, दिस इज थिन फिलामेंट, बी मायोसिन दैट इज थिक फिलामेंट, ओके। अब देखिए, एक्टिन की अगर हम बात करें, थिन फिलामेंट की, ये ट्रोपोनिन है यहाँ पे, ये ट्रोपोमायोसिन है, ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, और ये एफ एक्टिन है, ये जो प्रोटीन है। अब मायोसिन की, मीरोमायोसिन की अगर बात करें, मायोसिन मोनोमर हमें यहाँ पे दिखा रखा है, ये हेड वाला पोर्शन है, ये क्रॉस आर्म है आपका, ठीक। और इसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट है, किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं, ATP बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है किसका, रोटेशन ऑफ हेड एंड ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, यानी क्या होता है, किस तरीके से मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती है। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये मायोसिन फिलामेंट है, ये ADP IP, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। यहाँ पे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, मायोसिन हेड जो है एक्टिन फिलामेंट के साथ मिल गया, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, और ये स्लाइडिंग और रोटेशन, ये इसके ऊपर रोटेट करता है, ADP और P, ब्रेकिंग होती है किसकी, क्रॉस ब्रिज की, ATP अलग हो जाता है, और ये मायोसिन फिलामेंट फिर से रेडी हो जाता है किसके लिए, एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ये थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मूवमेंट ऑफ द थिन फिलामेंट एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द आई बैंड एंड एच जोन। अगर ये देखें, ये आपका आई बैंड है, ये एच जोन है, पीछे भी बता दिया मैंने, रिलैक्स कंडीशन में क्या हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में क्या हो रहा है। रिलैक्स कंडीशन में अगर आप देखोगे तो ये जेड लाइन है आपकी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन में क्या होता है, ये जो आपकी फिलामेंट है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है बेसिकली, ठीक। आगे ये कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है, ये मैक्सिलरी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, यानी इससे ज़्यादा ये आगे नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए, ये भैया डायग्रामेटिक व्यू है ह्यूमन स्कल का, ये देखो भैया, ये फ्रंटल बोन है, ये पैराइटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, ओके। ये स्फिनोइड बोन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये स्फिनोइड बोन है, दिस इज एथमोइड, देखो ये वाली बोन है एथमोइड। ये लैक्राइमल बोन है, ये फेशियल बोन है सारी की सारी बेसिकली, ये नेजल बोन है जो आपकी अपर हेड में होती है। ये जाइगोमेटिक है, जाइगोमेटिक ये रही, ठीक है। ये मैक्सिलरी, ये जाइगोमेटिक है, ये यहाँ पे जो होती है, ठीक है। दिस इज मैक्सिला, ये वाली, ठीक है, ये वाली मैक्सिला, ये मैंडिबल नीचे वाली है, हायोइड बोन है।
और ये ओसिपिटल कॉन्डाइल, दिस इज ओसिपिटल बोन, ओसिपिटल कॉन्डाइल। देखो जब आप एमबीबीएस फटाफट ये चीज़ें करो, ये टेम्पोरल है ये पैराइटल है, एमबीबीएस कर लो फटाफट, फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी मिलेगी, वहाँ पे ऑस्टियोलॉजी अलग से पढ़ने को मिलेगा, मजे से पढ़ना बिल्कुल, है ना। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपसे छुड़वाया जाए, सब बताया जाएगा आपको ऑस्टियोलॉजी में, पूरा फर्स्ट ईयर 1 साल पहले में ऑस्टियोलॉजी भी रहती है, वो भी पढ़ना है आपको, उसमें बोन्स ही बोन्स पढ़ना ध्यान से। आगे देखिए, अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में देखो ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो थोरेक्स रीजन में होते हैं, यानी आपके डायफ्राम से ऊपर, ये लंबर वर्टिब्रा है डायफ्राम के नीचे, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क के बीच में जो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, एक वर्टिब्रल कॉलम और दूसरे के बीच में जो होती है, ठीक है, दिस इज सैक्रम, दिस इज कॉकेक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिब्स एंड रिब केज की बात कर रहा है वो, ये जो खंजर जैसी, ये जो बिल्कुल, अगर मैं अपने फ्रंट की बात करूँ, बिल्कुल बीच में यहाँ पे जो बोन होती है खंजर जैसी, चाकू जैसी, दैट इज स्टर्नम, उसके साथ क्या होती है, रिब्स अटैच होती हैं, दीज आर रिब्स। ये वर्टिब्रल कॉलम है पीछे की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 7 पेयर इज ट्रू रिब्स, क्यों, क्योंकि स्टर्नम के साथ क्या होती है, अटैच होती हैं। 8 9 10 दीज आर फॉल्स रिब्स, और 11 और 12 क्या है, फ्लोटिंग रिब्स है। इस पे सवाल आता है और पूछा भी गया है लोक मोशन मूवमेंट चैप्टर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, ये क्या है, क्लेविकल, ये कॉलर बोन, ये वाली जो है ना, ब्यूटी बोन भी बोलते हैं क्लेविकल, राइट। और ये क्या है, स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड में जो होती है, ये ह्यूमरस है, ठीक, ये रेडियस, ये अल्ना, और ये कार्पेल है, ये मेटाकार्पेल है, ठीक है, और ये फैलेंजेस है, ये जो उंगलियों में होती है ना, दीज आर फैलेंजेस। आप देखिए ये पैर में बिल्कुल, पैर में जो हमारे फुट होते हैं बिल्कुल जैसे हाथ में होती है, बिल्कुल वैसी पैर में होती है, दिस इज इलियम, ये कोक्सल बोन है, ये सैक्रम है, ये प्यूबिस है, ठीक है, ये प्यूबिक बोन है, ठीक है, प्यूबिस, ये इस्चियम है, ठीक है, ये आपकी फीमर हो गई, ये पटेला जो घुटने पे ऊपर होती है, मूव करती है जो, दिस इज टिबिया, ये फिबुला, और ये टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजेस, राइट। चलिए आगे देखते हैं। लेबलिंग याद रखनी है भैया, लेबलिंग को नहीं दिमाग से निकालना है, लेबलिंग याद रखनी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो ABCD करके आएगा, कई बार बता चुका हूँ। आगे देखो, ये न्यूरॉन, स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, दीज आर डेंड्राइट्स, नेसल ग्रैन्यूल्स, ये रहे नेसल ग्रैन्यूल्स, सेल बॉडी है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, पूरी सेल बॉडी होती है ये न्यूक्लियस है, ये श्वान सेल्स है, ठीक, ये एक्सॉन हो गया आपका, ओके, ये माइलिन शीथ हो गई, ये नोड ऑफ रेनवियर, ओके, जहाँ पे एक्सॉन जो है, ये एक्सॉन, सॉरी, ये जो श्वान सेल्स है जहाँ पे एब्सेंट होती है वहाँ पे उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक नोब है, साइनेप्टिक नोब, क्योंकि एक साइनेप्स होता है ना, एक न्यूरॉन दूसरे से जहाँ कनेक्ट होती है, इनके बीच में किसके थ्रू ट्रांसमीटर होता है, वो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जो केमिकल साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे ये रिलीज होते हैं, एक न्यूरॉन से, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने वाले, अगर केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन जा रही है, दैट इज नॉन एज केमिकल साइनेप्स, ओके, या केमिकल जो स्टिमुलस है एक नर्व से दूसरी जगह दूसरी नर्व में ट्रांसफर होता है केमिकल्स के थ्रू, एसिटाइलकोलिन उसका एक एग्जांपल है। हाँ भाई ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस में ये देखिए डायग्रामेटिक शोइंग एक्सॉन टर्मिनल एंड साइनेप्स, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, दिस इज एक्सॉन, ये एक्सॉन का टर्मिनल है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, दिस इज प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, यानी ये एक साइनेप्स मतलब ये एंडर वेंडिंग, और दूसरा जो है दूसरी जो न्यूरॉन है उसके बीच में, दैट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, दीज आर रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स किस चीज़ के लिए, केमिकल्स के लिए, एसिटाइलकोलिन के लिए, ये पूरा का पूरा मिलके प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं, साइनेप्स बनाते हैं, और ये न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे, ओके। आगे देखिए भाई, ये 2 बार आ चुका है, ये 2 बार आ चुका है, प्लीज़ इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा और इसको देख के ही जाना है, बिल्कुल देख के जाना है इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, डायग्राम शोइंग सजाइटल सेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, देखो ये कॉर्पस कैलोसम है, ये फिगर भी आई हुई है, कॉर्पस कैलोसम है, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ये सेरिब्रम है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है ब्रेन का। फिर कह रहा हूँ एनाटॉमी फर्स्ट ईयर, ब्रेन आपके हाथ में होगा, ऐसे बाहर से जब हेड एंड नेक पढ़ोगे तो उसमें बिल्कुल खोपड़ा फाड़ के ना, खोपड़ा फाड़ के मतलब स्कल बोन को क्रैक करके, क्रैनियम को क्रैक करके उसमें से ब्रेन को निकाल के आपके हाथ में दे देंगे, स्टडी करो, ठीक। ये सेरिब्रम है ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये क्या है, दिस इज थैलेमस, ये हाइपोथैलेमस है, ये पूरा फोर ब्रेन कहलाता है, ये पूरा क्या कहलाता है, फोर ब्रेन। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये कॉर्पस कैलोसम है, कॉर्पस कैलोसम ये रहा, सेरिब्रल एक्विडक्ट ये रहा, यहाँ पे लेबलिंग बता रहा हूँ मैं बस आपको, ठीक है। आगे देखिए, दिस इज मिड ब्रेन, ये क्या है, ये आपका मिड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन की बात करें तो भैया पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला, ये तीनों मिलके पोन्स, पोन्स हो गया आपका, ये सेरिबेलम हो गया, और ये आपका मेड्यूला, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं भैया, हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात हो रही है, लोकेशन देख लीजिए उनकी, दिस इज हाइपोथैलेमस, ये पीनियल ग्लैंड है, ये पिट्यूटरी है, लोकेशन ये तीनों की तीनों तो क्या होगी, हेड में ही होगी। ये थायराइड ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड की लोकेशन, ये थाइमस ग्लैंड है यहाँ पे, थाइमस ग्लैंड, ये पेनक्रियाज हो गया, एड्रिनल
ओके, ये ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल, ये कॉमन डायग्राम बना रखा है। कभी कहने लगे सर एक एक ही उसमें टेस्टिस भी है और ओवरी भी है, भैया कॉमन डायग्राम ना, वो लोकेशन दिखाने के लिए। ओके, चलो आगे देखो। आगे अगर हम बात करें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी का और उसके हाइपोथैलेमस के साथ रिलेशन। देखो भैया ये हाइपोथैलेमस है, ठीक, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन ये पोर्टल सर्कुलेशन है, ठीक है। ये क्या होता है, यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन होता है, जो सर्कुलेशन होता है किसके, हाइपोथैलेमस के और पिट्यूटरी के बीच में। दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। अगर हम बात करें ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कहाँ जा रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जा रहे हैं। यानी ये इन बेसिकली हाइपोथैलेमस से ऑर्डर आता है किसको, पिट्यूटरी को, और वो उसके हिसाब से काम करता है। ठीक है, चलिए, ये वही रिलेशन हमें यहाँ पे दिखा रखा है। आगे देखिए, आगे अगर हम बात करें भाई, ये आपको दिखा रखी है क्या, डायग्रामेटिक व्यू ऑफ द पोजीशन ऑफ थायराइड एंड पैराथायराइड, वेंट्रल साइड एंड डोर्सल साइड। देखो, थायराइड ग्लैंड ये आपकी ट्रैकिया है, ठीक है, लैरिंक्स के ऊपर ये जो ग्लैंड है वोकल कॉर्ड के बिल्कुल यहाँ पे कौन सी ग्लैंड होती है, दैट इज थायराइड। ओके, अगर हम बात करें वेंट्रल, ये तो सामने वाली साइड हो गई, वेंट्रल साइड से दिखा। डोर्सल साइड से अगर मैं पीछे की साइड से दिखाऊं तो आपको यहाँ पे छोटी छोटी छुटकू 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 सी ग्लैंड दिखेंगे, दीज आर नोन एज पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी, पैराथायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो भैया ये दिखा रखा है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसका, एड्रिनल ग्लैंड अबव किडनी, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड का, आपको एड्रिनल ग्लैंड दिखा रखी है। सेक्शन शोइंग टू पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, भाई एड्रिनल मेडुला दिखा रखा है और एड्रिनल कॉर्टेक्स, मतलब इसको काट के आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट कट सेक्शन, आगे देखिए, ये भाई इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो, अगर हम बात करें, देखो दो डायग्राम है, डायग्रामेटिक सेक्शन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म किसका, ऑफ हार्मोन एक्शन, प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन। ये वाला तो स्टीरॉयड हार्मोन का है और ये वाला किसका है, ये प्रोटीन हार्मोन का है। देखो भाई ये हार्मोन आया जैसे एफएसएच, ठीक है, ये आपके रिसेप्टर प्रेजेंट है, ये क्या है आपके रिसेप्टर, ये हार्मोन आया इसके ऊपर बाइंड कर गया ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। रिस्पॉन्स वन क्या होगा इसमें, जनरेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर, साइक्लिक एएमपी चलेगा और कैल्शियम, साइक्लिक एएमपी का जनरेशन होगा किसका, सेकंड मैसेंजर का, बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और उससे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज आएंगे, ओवेरी की क्या होगी, ग्रोथ होगी। यानी हार्मोन आएगा, बाइंड करेगा, रिस्पॉन्स जनरेट होना शुरू होगा, सेकंड मैसेंजर का जनरेशन होगा, साइक्लिक एएमपी चलेगा, ठीक है, और बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और उससे क्या होगा, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ओवेरी की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। भाई लेबलिंग लेबलिंग लेबलिंग, बार बार बोल रहा हूँ, लेबलिंग का खेल है सारा, ABCD करके पूछ लेगा, इसको यहाँ से हटा के ए लिख देगा, यहाँ से हटा के इसका नाम पूछ लेगा, ये क्या है, ये बी है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर इसके मैकेनिज्म पे, मैकेनिज्म आपने पढ़ रखा होगा, मैकेनिज्म पे मैं कोई यहाँ पे वो नहीं करने वाला वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी बिल्कुल लास्ट फिगर हो गई, लास्ट फिगर है 11th क्लास की, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, दिस इज स्टेरॉयड हार्मोन, ये स्टेरॉयड हार्मोन है, ये हार्मोन एग्जांपल एस्ट्रोजन, वो प्रोटीन था, ये स्टेरॉयड है, ये यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई रिसेप्टर वगैरह नहीं है, सीधा हार्मोन क्या करा गया, एंटर करा, और एंटर करने के बाद ये न्यूक्लियस है, ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, क्या हुआ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन स्टेरॉयड हार्मोन की बात कर रहा हूँ, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद ये जो जीनोम है, ठीक है, ये जो जीनोम है, ठीक, इससे क्या बना, एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। यानी इसमें जो है, इसमें ये सीधा सीधा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ये किसके ऊपर, ये जो आपका जीनोम है बेसिकली, जो आपका डीएनए है, जो आपका जो सेल के अंदर जीनोम होता है, ये सीधा वहाँ पे काम करेगा, वहाँ से एमआरएनए, जो अब एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेंगे, उनसे जो रिस्पॉन्सेज आएंगे उनके अंदर आपको चेंजेस दिखेंगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। वहाँ पे प्रोटीन में क्या हो रहा था, यहाँ पे बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे थे, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, और वहाँ पे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दिख रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एमआरएनए बनेगा, यानी ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स किसके ऊपर, जीनोम के ऊपर असर दिखाएगा, वहाँ से एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दिखेंगे, टिश्यू ग्रोथ और डिफरेंशिएशन। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेबलिंग फटाफट आप देख लो कौन सी कहाँ पे है। ये हार्मोन है, एग्जांपल एस्ट्रोजन, यूट्राइन सेल मेम्ब्रेन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ये रहा, दैट इज जीनोम, एमआरएनए, प्रोटीन, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।